49%। ओके, चलो कुछ और लेते हैं आपके लिए। अब यहां पर बताओ, पब्लिक ने बेचा है लास्ट क्वार्टर में, यानी हम दिसंबर से कंपेयर करते हैं, मतलब जो भी प्रीवियस क्वार्टर होता है उससे लास्ट क्वार्टर को कंपेयर करते हैं। मैं अभी करंटली मेरे पास लास्ट मार्च का ही है, तो मैं दिसंबर से कंपेयर करूंगा। अगर मेरे पास जुलाई का आ जाएगा, जून का आ जाएगा, तो मैं मार्च से कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं दिसंबर से कंपेयर कर रहा हूं यहां पर कि 32.65% पब्लिक थी, उसके बाद यहां पर पब्लिक बढ़कर 33.59 हो गई है। तो मतलब पब्लिक ने स्टॉक्स को खरीद लिया है या अपने पास से बेच दिया है? भाई अब तो सही आंसर दे दो। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार कोई गलत आंसर नहीं देगा। अगर पहला स्टेप भी नहीं समझ रहा है ना, तो आगे के स्टेप में रुक के कोई मतलब नहीं है आपको। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो, जो लोग को समझ में आ रहा है वो आंसर करेंगे यार, और ज्यादा लोग आंसर करेंगे, मजा आएगा। एटलीस्ट आपको समझेगा तो मुझे तो पता तो चलेगा कि आप गलत हो रहे हो सही हो रहे हो। स्वामी जी अभी मालूम पड़ रहा है आप 20 लाख। देखो अभी स्वामी जी बोल रहे हैं लॉस में है। स्वामी जी आपका नाम क्या है? स्वामी 231। भाई पब्लिक ने बाय किया है तभी तो उसके पास क्वांटिटी बढ़ी। इतना सिंपल स्टेप अगर नहीं समझ रहा है तो गड़बड़ है। आपने लिखा है सेल। चलो ठीक है, देखते हैं। 90% लोगों ने सही आंसर, 99% लोगों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक जन ने गलत आंसर दिया इस बार। देखो कोई तो लॉस करेगा तभी तो आप प्रॉफिट करोगे, सब तो प्रॉफिट नहीं कर सकते ना। चलो, तो क्या हुआ जब पब्लिक ने खरीदा तो स्टॉक भागा या गिरा? जब पब्लिक ने खरीदा तो स्टॉक भागा या गिरा? पब्लिक ने जब खरीदा तो स्टॉक भागा या गिरा? अजय जी आप डेट इसलिए पूछ रहे हैं क्या कि आपको ये लग रहा है लाइव है, रिकॉर्डेड है? ठीक है, आज 31 है, 8:03 हो रहे हैं यहाँ पर। चलो, अगर आप अच्छा है ठीक है। ओके, समझा कुछ? पहला स्टेप कुछ पल्ले पड़ा, कुछ स्टेप आगे आगे चलूं कि नहीं? अगर पहला स्टेप पे सब लोग सही आंसर दे रहे ना, तो मैं आगे बढ़ू यार। हर बार एक या दो लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अगर इतना गड़बड़ है ना, इतनी छोटी चीज नहीं समझ में आ रही, तो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर में हो आप लोग मार्केट में। अच्छा यहां पर बताओ, यहां पर आपको करंटली क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए? ये स्टॉक्स में आपको एंटर होना चाहिए कि नहीं? ये स्टॉक्स में आपको एंट्री लेने का सोचना चाहिए कि नहीं? कोई मुझे बताएगा कि कहां पर मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए था कि भाई अब मुझे इस स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखना है। इस मंथ में ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई अब ये टाटा मोटर से थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, कुछ दिन तक, जब तक मेरे क्राइटेरिया पे नहीं आ जाता। एनीवन कोई आंसर दे पाएगा? एनीवन? किस मंथ में भाई, किस मंथ में? आपको मंथ बताना है कि यहां पर किस मंथ से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई अब मुझे टाटा मोटर से थोड़ी दूरी बना के रखना है। भाई दो चार दिन ऐसा सुपर आंसर दे रहे हैं ना, मजा आ जा रहा है। ठीक है, रिजू जी बहुत सही आंसर दिया आपने, हर बार आपका ठीक है। संजय जी बहुत परफेक्ट आंसर है आपका, प्रशांत जी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे एक क्लियर कट दिख रहा था कि भाई पहले पब्लिक कम 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 हो रही थी, अचानक से मुझे मार्च में पब्लिक बढ़ती हुई दिखती है। चलो, मार्च मार्च में मान लो थोड़ा सा मैंने बोला कि ठीक है देखता हूँ, अंदाजा लगा तो फिर जून में भी पब्लिक बढ़ जाती है। इसका मतलब मेरे पास तो अब दो क्वार्टर का कंफर्मेशन आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसा क्या है कि पब्लिक को थमाया जा रहा है ये स्टॉक? ऐसा क्या होने वाला है कि अभी तक पब्लिक से लिया गया, अब पब्लिक को दिया जा रहा है? इसका मतलब गेम कुछ तो गेम चालू है, और वो स्टॉक उसके बाद सीधा सीधा वहां से 50-60% गिर जाता है। ठीक है, और उसके पब्लिक को समझ ही नहीं आता। पब्लिक को लगता है अरे मैंने लिया था, मेरा स्टॉक गिर गया, मैंने लिया था। भाई वो तुमको चिपकाया जा रहा है, और जब उसको भगाना था तो तुमको निकाला गया पहले। जब वो रैली किया ना, वो 24 से, ठीक है, 24 से 20 पे आया, 18 पे आया, 17 पे आया, बड़ी बड़ी मात्रा में पब्लिक को निकाला गया, बड़ी बड़ी तरीके से पब्लिक को निकाला गया, और सीधा स्टॉक रॉकेट होता चला गया।
ठीक है, सीधा स्टॉक रॉकेट होता चला गया। कुछ समझा, पहला स्टेप कुछ समझा, आगे बढ़े। पहला स्टेप का एक रिकैप दे देता हूं। जहां पर पब्लिक इंटर हो रही है, जहां पर पब्लिक इंटर हो रही है, ठीक है, वहां पर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दुनिया भर के स्टॉक है, इन स्टॉक्स में ही मुझे अपना सेटअप नहीं ढूंढना है जहां पर पब्लिक के हाथ में गेम जा रहा है। ठीक है, जहां पर पब्लिक इंटर हो रही। अभी लेटेस्ट का स्टॉक्स ले लो। ओला, सितंबर में 48%, दिसंबर में 51%, मार्च में 52%, यानी कंटिन्यू पब्लिक को बेचा जा रहा है। का मतलब स्टॉक तो बहुत अच्छा होगा, पब्लिक ले रही है। नहीं, वो आपको पहले रिमाइंडर दे रहा है कि भाई आपको वहां से सेटअप भी नहीं ढूंढना है, छोड़ देना है आपको। और पब्लिक ये देखो, लोग बेवकूफों की तरह ना ये देखने के बाद भी इंटर हो रहे हैं। आप बोले पब्लिक इंटर क्यों हो रही है? ये देखो यहां पर भी रैली आई, थोड़ा सा ये पब्लिक है, ये सारी रैली पब्लिक की है। समझा कुछ? स्टेप वन क्लियर है तो स्टेप टू पे चलें। स्टेप वन क्लियर है? स्टेप वन चलें। क्या समझा? स्टेप वन से क्या समझा? अगर पब्लिक जिस स्टॉक्स में बढ़ रही है तो आपको आगे का क्राइटेरिया थोड़ा सा सोचते हैं। तो 80% स्टॉक के साथ ऐसा होता है कि अगर पब्लिक वहां बढ़ रही है तो चांसेस है कि वो वहां गिरे। 50% कैसे होते हैं कि जहां पर पब्लिक बढ़ने के बाद भी वो सडन उस क्वार्टर में मूव दे देता है, वो अगले क्वार्टर से रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। चलो समझा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वेबिनार में मुझे इतना समझाना पड़ा हो, पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप मुझे इतना समझाना पड़ा हो, समझो। अब यहाँ पर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए था। आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं खुद ले लेता हूँ। और जो मैंने आपको दिखाया ना मार्च का जो आपको दिखाया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुझे कब दिखेगा। ये आपको अप्रैल की फर्स्ट वीक में मालूम पड़ता है, या किसी किसी स्टॉक्स में, बहुत रायर स्टॉक्स में ऐसा होता है कि आपको अप्रैल की सेकंड वीक में मालूम पड़ता है। और ये कब तक काम करेगा? जब तक आपको जून का क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप इसके बिहाफ पे काम कर सकते हो, यानी जुलाई की फर्स्ट वीक तक आप इसके बिहाफ पे काम कर सकते हो। ठीक है। अब ये होता है कि सर क्या मैं क्वार्टरली ट्रेड करूंगा? नहीं, आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इंटर होने के लिए। जब आप क्वार्टरली बैठना चाहते हो उसमें तो क्वार्टरली बैठो, और बीच बीच में थोड़ा सा रिवर्सल रिट्रेसमेंट खाना चाहते हो तो बीच बीच में से आप खा खा के स्विंग जैसा निकलते रहो। ओके, चलो भाई, क्लियर है? तो ऐसा होता है कि भाई ऐसा स्टॉक हम पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक हम पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पहले से। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस देखना है कि टेक्निकली स्टॉक्स में क्या हो रहा है, जायंट स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं, और फंडामेंटल स्टॉक में क्या चल रहा है, बस आपको इतना देखना है। ओके, चलो। देखो अब ये होता है कि सर होने के बाद तो हर कोई ज्ञान देता है, अगर होने से पहले आपने बताया था क्या किसी स्टॉक्स में ऐसा हो सकता है? होने के बाद तो हर इंसान ज्ञानी हो जाता है ना। एक बार कैंडल बन गई, टाइम गुजर गया, ठीक है, तो हर इंसान ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहो तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में सेम एनालिसिस किया था। ठीक है, उसके आगे के भी स्टेप, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स अगर पुराने वेबिनार के दिखाना चाहूं तो देखना चाहोगे? अगर आपका मन हो तो एक दो क्लिप पुराने वेबिनार की। क्योंकि जब हो जाता है ना फिर हर कोई बोलता है नहीं मैंने बोला था ये वो। चलो भाई, आज जिस स्टॉक्स के लोग पीछे पड़े हैं ना कि यार मैं मिस कर दिया, मैं मिस कर दिया, ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको कि अब मिस होके क्या फायदा। ऐसे तो बहुत सारा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारा दिखा सकता हूँ, लेकिन जब मिस हो गया तो क्या फायदा? उसको पहले से अगर आप आए होते, आपको चीजें पता होती, तो पहले से आप उसको जानते, पहले से आप करते वहां पर चीजें। ठीक है, चल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अब जब इसकी नई क्वार्टर होल्डिंग आई है तो भाई यहां पर देखो, अब आपके लिए देखो, मैं कोई कॉल वॉल नहीं दे रहा हूं, जस्ट हिंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक को कम किया गया है, यानी अब इसमें से पब्लिक का स्टॉप लॉस वगैरह हिट हिट कराया गया है, अब इसमें से पब्लिक निकाला गया है। अगर इसी तरह पब्लिक निकले तो फिर आपके रडार में होना चाहिए। तो स्टेप सेलेक्ट कहां से करना है क्या करना सब बताऊंगा, पहले मैं आपको पॉइंट समझा रहा था सिर्फ। सुना मैंने उस वेबिनार में क्या बोला? सुना आप लोगों ने? वापस से सुन लो। वगैरह हिट हिट कराया गया, अब इसमें से पब्लिक निकाला गया है।
अगर इसी तरह पब्लिक निकले तो फिर आपके रडार में होना चाहिए। तो स्टॉक सेलेक्ट कहां से करना है, क्या करना, सब बताऊंगा। पहले मैं आपको पॉइंट समझा रहा था सिर्फ। किस प्राइस पे हम लोग स्टॉक देख रहे थे, एनीवन प्राइस दिख रहा है यहाँ पर, किस प्राइस पे देख रहे थे हम लोग? क्लियरली मैं बोला हूँ कि भाई जिस तरीके से इसमें पब्लिक निकल रही है ना, एक आध क्वार्टर में और निकली तो फिर बस तुम लोग देखना। और आज वो स्टॉक कहाँ है? उस टाइम पे 1400 प्राइस चल रहा था, आज स्टॉक कहाँ है? आज स्टॉक कहाँ है? अब लोग टॉप पे खरीदेंगे और बोलेंगे जब मैं घुसता हूं तो स्टॉक गिर जाता है। भाई तो तुम क्यों टॉप पे घुसते हो? आप क्यों घुसते हो टॉप पे? समझा कुछ? ठीक है। जब आप कुछ एग्जैक्ट मालूम पड़ता है क्या कहाँ लेना चाहिए, एग्जैक्ट भी मालूम पड़ता है, आगे वही समझेंगे। आगे वो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सिस्टम है, आगे वही सीखेंगे हम। क्लियर है? चलो, गिरने से पहले भी आपने किसी स्टॉक्स को बताया था क्या? गिरने से पहले बताया था, कितने स्टॉक्स देखना चाहोगे? कितने स्टॉक्स देखना चाहोगे? ये देखो, तुम्हारा जोमेटो जब था, जब उसका नाम इटरनल था, ठीक है, सॉरी जब उसका नाम भाई जोमेटो क्या था। नाम है, दीप जी, देख लो। दीप जी का जोमेटो देख लेते हैं। जोमेटो। भाई रिलायंस किसने बोला था, अभी रिलायंस किसने बोला था? भाई जोमेटो से दूर रहिए, कौन है? दीप जी। जोमेटो से थोड़ा सा मतलब ऐसा कॉल वॉल नहीं देना, क्योंकि जोमेटो में अभी तक बिग मनी लास्ट वीक तक थे। अब बिग मनी ने बेचा है इसको। अब बिग मनी इसको बेच रहे हैं, देखो मैंने 18 तारीख से और अभी तक का देखा टुडे। तो जोमेटो थोड़ा सा फंडामेंटली नो डाउट ठीक है, ग्रोथ भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बिग मनी इसको निकाल रहे हैं। कॉल वॉल नहीं दे रहा हूँ भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये देखो, बिग मनी ने थोड़ा लास्ट वीक से इसको बेचा है यहाँ पर जोमेटो में। लास्ट वीक तक देख लो कहां तक थे, मैंने 16 19 सितंबर भी कर देता हूँ, तो ये देखो 75 80 के ऊपर थे। रिलायंस किसने बोला था, रिलायंस बोला मैंने, किस प्राइस पे बोला? किसी ने प्राइस ध्यान दिया किस प्राइस पे मैंने इसको बोला कि निकाल यहाँ रहे पे हैं। बड़े प्लेयर बेच रहे हैं? एनीवन, किसी ने ध्यान दिया? कॉल वॉल नहीं दे रहा हूँ भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। देख लो किस प्राइस पे मैंने ये बोला। देखो, बिग मनी ने थोड़ा लास्ट 72 के प्राइस पे मैंने बोला, लास्ट वीक से बड़े प्लेयर यहाँ पर बेच रहे हैं। बड़े प्लेयर यहाँ पर बेच रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ स्टॉक्स में? आज उसका नाम इटरनल है, जोमेटो का नाम चेंज हो गया, जिनको नहीं पता है बता दूं, अब उसका नाम इटरनल है। ठीक है। तो हम लोग ने कहां पर ही देख लिया भाई, जब 272 पे यहाँ अब लोग इस रैली में घुस रहे हैं। चला जाऊं, अब ले लूं, अब ले लूं, भाई अब लॉस है। अब जबरदस्ती नहीं घुसना है। तो ये सारी चीजें पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ें, सीखें, सीखने पे फोकस करें। अब कितने साथ हो? कुछ लोग बोले मजगांव डॉग दिख रहा है, वो भी दिखाया था क्या आपने, या ऐसे ही डाल के रखा है? सब लोग मजगांव डॉग का नाम ले रहे हैं। भाई अगर मैंने दिखाया होगा तो होगा, मैंने अपने वेबिनार में बताया होगा तो होगा। विनीत जी, मजगांव डॉग। मजगांव डॉग। ओ हो भाई, मजगांव डॉग। भाई देखो, ये देखो, ऐसे स्टॉक होना चाहिए। अगर ऐसा स्टॉक गिरता हुआ मिले, ठीक है, तो हम सिस्टम बनाएंगे फिर उसमें। मजगांव डॉग। ओ भाई, ये देखो मजगांव डॉग देखो। ठीक है भाई, क्लियर कट एकदम सुपर स्टॉक मिला है, ठीक है। चाहिए तो सिर्फ ऑब्जर्व करके देख लेना, आपको बाय बाय करने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करना है ऐसे स्टॉक में। गिरने के बाद जिसने बिग प्लेयर आते हैं, ये देखो, रेड कैंडल से तुमको 10% का प्रॉपर मार्किंग कर लेना, सॉरी ये पहले स्केल उठाता हूँ। ठीक है, समझ जाओ सिस्टम के साथ मिला है। देखो, कॉल टिप वाली जिंदगी कब तक जियोगे यार, खुद से कब। देखो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो ना कभी तुमको ये आएगा कि काश इतने टाइम में खुद का कुछ सिस्टम वो किया होता। ठीक है, यहाँ पर 10% का करेंगे मार्किंग, यानी 2070 तक, ठीक है, थोड़ा सा और गिराएंगे इसको। चलो, यहाँ से मिड में से करेंगे हाफ। अब हम खरीदेंगे कब? अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी यहीं से अगर इसको ब्रेक करता है, तो भाई बिग प्लेयर ऐसे ही बने हुए होना चाहिए। और फिर भाई मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉल टिप्स आप बोलोगे हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, अगर आपके पास बड़े प्लेयर दिख रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, और स्टॉक्स में अगर बड़े प्लेयर नहीं है, ठीक है, तो भाई आपका नैया डूबने वाली है, देखो भाई। चलो, अब मैं बहुत सारे स्टॉक दिखा चुका, अब डायरेक्ट फोकस करेंगे सीखने पे, ठीक है। मजगांव डॉक वहां सब लोग का वो था, 4 5 लोगों ने बोल दिया मजगांव। तो भाई यहाँ खड़ा था ना, यहां पर पकड़ा था 2200 रुपए पे, ठीक है। 2200 रुपए पे सिस्टम की भाई बड़े प्लेयर घुस चुके हैं, अब चांस मिले बस, तो फिर अब आपको मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन सिस्टम अगर बने तो, अब क्या सिस्टम है, कैसे घुसना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर फोकस करो, आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
बहुत देख लिया, अब सीख लो। ठीक है, पता है ऐसे स्टॉक्स पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आपको देखना है टेक्निकली स्टॉक्स में क्या कर रहा है, जायंट स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स में क्या चल रहा है, और आपको जाना है यहाँ। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पर, और आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझना। थोड़ा सा अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब पूरा का पूरा फोकस होगा यहाँ। मैं चैट बॉक्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर मार्केट में हर जगह लूप होल है, हर जगह लूप होल है। उसमें से एक लूप होल यूज कर रहे हैं हम रिटेल्स का। हम हर जगह लूप होल यूज कर सकते हैं अगर पैसा बनाना है तो। चलो अब हम आएंगे यहाँ रिटेल ट्रैप पे। रिटेल ट्रैप पे हम प्रॉपर उसको देखेंगे कि यहाँ से हमको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। जो लोग बोल रहे थे ना स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करेंगे, हमको यहाँ पर वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें से पब्लिक को निकाला जा रहा है, यानी पब्लिक से बिकवाया गया वो स्टॉक्स यहाँ पर हमको बिकने लगेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं। मैक्स फाइनेंशियल हेल्थ सर्विसेज आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जाके मैं क्रॉस चेक करूंगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं कोई भी ले सकता हूँ, बस मुझे अपना सेटअप ढूंढना है उसमें। मैक्स फाइनेंशियल हेल्थ केयर, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पर मुझे जाना है यहाँ इन्वेस्टर पे। तो 6.47% से 6.21 हो गए। पब्लिक ने स्टॉक्स को बेचा है मार्च में या खरीदा है? पब्लिक ने स्टॉक्स को बेचा है या खरीदा है? स्टेप वन सेल किया है, चलो अच्छा, बेचा है, बेचा है, करेक्ट, करेक्ट। चलो मेरा स्टेप वन क्लियर हो गया। अब हमको आना है कि भाई बेचा है तो हमको एंट्री कहां पर मिलेगी इसमें। ठीक है, हमको एंट्री, तो अब आपको आ जाना एंट्री के लिए चार्ट पे। आपको आ जाना एंट्री के लिए चार्ट पे, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। और पब्लिक के बेचने के बाद ना वो स्टॉक रुकता नहीं है भाई। जब आप देखते हो ना, जब आपको स्टॉक बेच देते हो तो रॉकेट हो जाता है। जब आप कोई बेच देते हो, अब आपको जब ये बीच में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये अपॉर्चुनिटी, चलो फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना। पेन पेपर ले लो, ड्रॉ करना सीख जाओ। ड्रॉ नहीं कर पाओगे सिस्टम, तो फिर आप फाइनल स्टेप देख नहीं पाओगे। ठीक है, मुझे बस एक रेड कैंडल चाहिए, मुझे इसमें बस एक रेड कैंडल चाहिए। जैसे यहां पर रेड कैंडल मिली थी, यहां पर रेड कैंडल मिली थी ना, मुझे आगे फ्यूचर में अगर रेड कैंडल मिलती है तो मुझे करना क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, यहां से प्राइस रेंज उठा लो, और जैसे ही यहां से स्टॉक्स में कोई रेड कैंडल बनती है, मान के चलता हूं यहां से एक रेड कैंडल बन जाती है, वहां से मुझे चाहे एक कैंडल बन गई, दो बन गई, ठीक है, एक भी बनने पे मेरा काम हो जाएगा। वहां पर मैं 10% का एक मार्किंग कर लूंगा, और मार्किंग करने के बाद एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। मार्किंग करने के बाद एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा, वहां पर मैं 10% का प्रॉपर एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर बॉक्स का कलर ब्लैक रखता हूँ, हमेशा ब्लैक ही रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मिड में एक लाइन में डाल दूंगा, बिल्कुल मिड से बॉक्स को हाफ कर दूंगा। मिड से बिल्कुल बॉक्स को हाफ कर दूंगा। अब ये हाफ कर दिया, सब कुछ हो गया। मैंने एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया कि मुझे एंट्री और स्टॉप लॉस किसके अकॉर्डिंग लेनी है, लेकिन अभी फाइनल कंफर्मेशन बाकी है। चलो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लेना, बहुत मजा आएगा आगे चल के। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहां से कंटिन्यू फॉल होता है, तो मैं वेट करूंगा कि ये स्टॉक यहां पे आके रुक जाए और यहां से रिवर्सल ले ले। जब ये रिवर्सल ले तो मैं वेट करूंगा एटलीस्ट इस पॉइंट को ब्रेक होने तक। मान लो मेरे कहने से ये स्टॉक यहां तक नहीं आया, वो स्टॉक यहां तक चला गया गिरते हुए, तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट वो स्टॉक यहां रुककर फिर से रिवर्सल ले, और एटलीस्ट अपने मिड पॉइंट को ब्रेक करे। अगर मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरा ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस होगा। अगर यहां से ही रिवर्सल करके यहां तक क्लोजिंग देता है आपके पॉइंट पे, तो मेरा ये पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जब क्लोजिंग होती है तो मैं जाके वहां पर वो स्टॉक्स को क्रॉस चेक करूंगा। मैं जाके वो स्टॉक को क्रॉस चेक करूंगा यहाँ पर, मैक्स फाइनेंशियल में ये रिवर्सल आया, क्यों आया, रिटेलर की वजह से आया है या बड़े प्लेयर की वजह से आया। अगर मुझे दिख रहा है वहां पर कि भाई इसको इस फॉल के बाद बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं, यानी देखो, उसको स्टॉक जब गिरता है ना तो उसके बाद वापस उसमें बाइंग होती है, तो दो तरीके की बाइंग होती है। एक होती है 10, 20, 50, 100 क्वांटिटी, तो वो कौन बाय कर रहा है? अगर किसी स्टॉक्स में 10, 20, 50, 100 क्वांटिटी बाय हो रही है तो कौन कर रहा है? कुछ आइडिया आपको? अगर किसी स्टॉक्स में छोटी छोटी क्वांटिटी बाइंग हो रही है तो कौन कर रहा है? पब्लिक। और बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाइंग हो रही है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके जा रहे हैं तो लोग
बड़ी बड़ी क्वांटिटी जा रही है, सिंपल सी चीज है, बड़ा पैसा आ रहा है, बड़े लोग। तो अगर 70% से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बाय हो रही है, मतलब कोई स्टॉक में सिंपल लॉजिक समझो, 1 लाख क्वांटिटी की बाइंग हुई है, ठीक है, तो उसमें 70% जो क्वांटिटी बाय हुई है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने डाला है, और 30% छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो क्या लगता है वो स्टॉक भागेगा या गिरेगा? भाई 70% बड़े प्लेयर उठा के लेके गए हैं, इसका मतलब तो इसमें बिग प्लेयर बिल्कुल रॉकेट, ग्रोथ सुपर, मोमेंटम सुपर। आज आपको स्टॉक कहां दिख रहा है? आज आपको स्टॉक कहां दिख रहा है? लेकिन अब आप ऐसे स्टॉक्स में घुस के बैठोगे, इन स्टॉक्स में कि भाई मैं तो सब खरीदूंगा, मुझे तो सब पता है, ठीक है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में भी जाओगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये स्टॉक्स में? कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है? कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है? कोई बड़ी बाइंग इंटरेस्टेड है यहां पर? अच्छा, मान लो आपने ये बाय कर लिया यहां पर, आपने यहां पर बाय कर लिया, तो आपका स्टॉक क्या लगता है, चांस है चलने का? भाई यहां पर कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है, फंडामेंटल, ये ग्रोथ बता दे कि फंडामेंटली कितना स्टॉक है, फंडामेंटल 50-50, ओके ओके है, ना मोमेंट है ना कोई बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आएगा तो मोमेंटम लेके आएगा, नहीं बड़ा प्लेयर आ रहा है, तो भाई वो स्टॉक आपको कहां पर दिखेगा, लो देख लो। और आप बोलो कि यार मैं स्टॉक्स को खरीद रहा हूं, वो स्टॉक गिर रहा है, गिरे ही चला जा रहा, बाय ऑन डिप कर रहा हूं, भाई क्यों डिप कर रहे हो? कितने लिए कर रहे हो? आप भगाओगे स्टॉक्स को? आपके लेने से भागेगा? बाय ऑन डिप करोगे? इसमें कर रहे होंगे कुछ लोग, बताओ, ये कर रहे हैं कि नहीं इसमें बाय ऑन डिप? भाई आपकी डिप कब से चल रही है? लास्ट 1 साल से तो चल ही रही होगी, बाय ऑन डिप चल रही है, और अभी भी बाय ऑन डिप। तो भाई जब बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो आप बस खरीदते जाओ और स्टॉक क्या होता जाएगा, आप बस खरीदते जाओ और स्टॉक, बताओ, खरीदोगे? भाई 45% क्या हो रहा है खाली, ठीक है, बड़े प्लेयर लेके जा रहे हैं, बाकी पूरा रिटेलर इसको खरीद रहे हैं, रिटेलर क्वांटिटी इसमें एंटर हो रही है। ऐसे स्टॉक्स में क्या होगा फिर? ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनाओगे आप? तुषार जी, या तो आप अपना एनालिसिस करवा लीजिए मुझसे, या तो लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ा लूं तो उसके बाद मैं स्टॉक्स ले लूंगा, ठीक है। भाई क्लास डिस्टर्ब मत करो, लिटरली, ठीक है, बहुत लोग कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, सुनने दो। ले रहा हूँ, स्टेप फॉलो हो जाने दो ना, लूंगा आपके भी स्टॉक्स लूंगा मैं, अगर उतना भी पेशेंस नहीं तो लीव कर जाओ, प्लीज। चलो, तो भाई तुमको ये समझना है कि भाई बड़े प्लेयर की कहां पर गेम चल रही है, और ऐसे स्टॉक्स में क्या होगा, हम तो घुस जाएंगे ना, हमको पता ही नहीं है, हमको तो लग रहा है यार सस्ते में मिल रहा है, अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन क्यों घुसना है हमको, रिटेलर के साथ क्यों बैठना है भाई? अगर रिटेलर के साथ ही बैठना है तो भाई कुछ भी कर लेंगे ना, जाओगे स्टॉक्स में? जाओगे स्टॉक्स में? कोई जाना चाहेगा स्टॉक्स में? ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहेगा कोई? नहीं, अब ये देखने के बाद नहीं जाओगे ना, क्योंकि अब आपका आंख खुल रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है, और अब स्टॉक्स भी तो देख लो, स्टॉक्स भी देख लो। भाई जब बड़े प्लेयर नहीं रहेंगे तभी तो वो गिरेगा, बड़े प्लेयर आने के बाद आप देखो, समझो सिस्टम, समझो कि कभी भी वहां जाओ जहां पर देखो उनके पीछे थोड़ा सा घुसना है, अपना सिस्टम बनाना है, रिवर्सल पकड़ना है, निकल जाना है। चलो आप अपने स्टॉक्स बताओ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपके स्टॉक्स पे मैं सेटअप ड्रॉ करके बताता हूँ। लेकिन आपके स्टॉक्स कैसे लूंगा मैं? पहले आपको अपना प्रॉपर नाम लिखना है, और साथ में ही स्टॉक का नाम लिखना है, कि मेरा नाम, फिर आपको अंडरस्कोर डालना है या तो स्लैश डालना है, देन स्टॉक का नाम। नाम और स्टॉक का नाम साथ में रहा तो ही मैं लूंगा, नहीं तो लोगों को लगता है मैं रैंडम अपने स्टॉक ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं अपने बैक टेस्टेड स्टॉक ले रहा हूँ और लोग खुश हो रहे हैं, नहीं, आप बताओगे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर उस पर कोई कॉल टिप्स नहीं रहेगी, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसने बोला? आशीष, आशीष ने बोला HUL, आशीष जी ने बोला HUL, ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं आशीष जी से। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। आशीष जी आप HUL में जाना चाहेंगे?
मेरा कोई कॉल टिप नहीं है इससे। ठीक है, आप एक्चुअल में जाना चाहेंगे? बताओ आशीष जी, अगर एक्चुअल में गए तो क्या होगा उनके साथ? आशीष जी अगर एक्चुअल में गए तो क्या होगा उनके साथ? पड़े रहेंगे थोड़े टाइम तक, फिर उसके बाद थक के निकल जाएंगे, या थोड़ा लॉस पे निकलेंगे। ठीक है, तो भाई जब तक बड़े प्लेयर नहीं आ जाते, देखो तुमको यहाँ के बजाय यहाँ मिलेगा चलेगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का गेम ही यही है कि भाई हमको बॉटम नहीं पकड़ना है, थोड़ा ऊपर मिले हमको प्रॉफिट मिले, हम निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जाके फंसना नहीं है हमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक्स किसका है, ले रहा हूँ सबके स्टॉक्स ले रहा हूँ, सबके स्टॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, चलो। गोविंद जी, फिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, गोविंद जी फिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, फिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सबके स्टॉक्स हो जाएंगे, नहीं तो पेशेंस नहीं रखोगे तो भाई कुछ कह नहीं सकते। ओ हो भाई, ऐसा स्टॉक फॉल होते हुए मिल जाए और पूरा सेटअप अगर उस पर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बिग प्लेयर पूरा फुल ऑन लेडर्ड है, फिक्स ट्रांसमिशन, फॉल होते हुए मिल जाए तो मजा आ जाए। ओहो भाई ये देखो, पूरे बिग प्लेयर आ गए, अब यहीं पर हमको चाहिए, यहीं पर चाहिए, बड़े प्लेयर आ चुके हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पर सिस्टम ड्रॉ हो जाएगा। देखो या तो मैं एंट्री करूंगा तो प्रॉपर सिस्टम के साथ करूंगा, या तो नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तो बॉटम पकड़ना है ना, मजबूरी जब जब मैं 2200 पे पकड़ रहा था ना, तो जब बोले सर इतना नीचे है, आज वो 3500 पे, अब हर किसी को चाहिए। ठीक है, अब हर किसी को चाहिए। तो भाई जब बड़े प्लेयर एंटर होते हैं और आपका सेटअप ड्रॉ होता है, सिस्टम बनता है, तो आपको जाना होता है। ठीक है, कभी स्टॉप लॉस आएगा तो कभी बहुत अच्छा टारगेट भी मिलेगा। अब समझो, ये स्टॉक यहां से फॉल होते होते इसके ऊपर क्लोजिंग आया। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो मैं यहां पर वापस क्रॉस चेक करूंगा। भाई मुझे बिग प्लेयर मिनिमम 70 चाहिए, ग्रोथ मुझे मिनिमम 50 चाहिए, और मोमेंटम, और उसके बाद कोई क्वालिटी नहीं है, ऑब्जर्व करना, कोई क्वालिटी नहीं है मेरी तरफ से। अगर वो स्टॉक्स में रिवर्सल आया है और बड़े प्लेयर की बाइंग के बाद आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गेम शुरू है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाम है मेरा चेतु और स्टॉक का नाम है जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट। ओके, चलो भाई देख लेते हैं जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट। चेतु जी, अच्छा हाँ, मैं प्रीवियस वीक का भी देख सकता हूँ, मैं प्रीवियस वीक का भी देख सकता हूँ, मैं प्रीवियस वीक का भी डेटा देखता हूँ। चेतु जी आपके इसमें लास्ट वीक से और अभी अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटली आपका स्टॉक पिटा हुआ है। फंडामेंटली कोई जान नहीं है आपके स्टॉक्स में, क्योंकि एटलीस्ट अगर वो 50% भी फंडामेंटल्स उसके अच्छे नहीं है ना, तो ये ग्रोथ मीटर बताएगा कि भाई फंडामेंटल करंटली स्टॉक का खराब है। तो बड़े प्लेयर ने अभी लेटेस्ट में इसको सेल ऑफ मारा है, लेटेस्ट में इसको बड़ी क्वांटिटी में बेचा है, जीएमआर एयरपोर्ट। ये देखो, अब यहां पर आप सिस्टम ड्रॉ करके बैठोगे। ठीक है, सिस्टम तो मैं, लेकिन मैं कब बैठूंगा सिस्टम ड्रॉ करके, जब मुझे पता हो, अगर सिस्टम ड्रॉ करके बैठू मैं यहाँ पर, तो रिवर्स होने पे मुझे वापस से देखना है उसको, रिवर्स होने पे वापस से देखना है। ठीक है, कॉन्कर्ड बायो, सागर जी बोल रहे हैं कॉन्कर्ड बायो, ले रहा हूँ सबके स्टॉक ले रहा हूँ, समझो थोड़ा सा। सागर जी बोल रहे कॉन्कर्ड बायोटेक, कॉन्कर्ड बायोटेक। ओ हो भाई, लास्ट वीक से भी देख लेते हैं थोड़ा, लास्ट वीक से क्या इसमें चेंजेस आया है लास्ट वीक में। ओ हो भाई सागर जी, देखो क्वालिटिव नहीं है कोई भी मेरी तरफ से, बड़े प्लेयर 45 से लास्ट वीक थे। ठीक है, यानी बड़ी जो क्वांटिटी इंटर होने के लिए उस पे हुई, और इस वीक मोमेंटम ग्रोथ और बड़े प्लेयर। भाई देखो, ऑब्जर्व करना, कोई क्वालिटिव नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, देखो कॉन्कर्ड बायोटेक, भाई ये देखो बड़े प्लेयर की एंट्री जस्ट हुई है, बड़े प्लेयर की, आज अभी हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखा, तो अब शुरुआत में, अब मुझे मुझे बस एक रिवर्सल चाहिए सागर जी, एक रिवर्सल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, भागता हुआ स्टॉक नहीं पकड़ना, छोटा सा रिवर्सल चाहिए, जहां कहीं मुझे रेड कैंडल दिखता है, प्रॉपर मैं सिस्टम ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद जब रिट्रेस हुआ और वापस अगर घूमा, तो भाई यहाँ पर बिग प्लेयर बेच के निकल गए हुए नहीं चाहिए, बिग प्लेयर या तो बने रहे या तो बढ़े रहे, मेरा काम हो जाएगा, या तो बने रहे या तो बढ़े रहे, तो फिर कोई क्वालिटी नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, नेम नेक्स्ट ले रहा हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीन नामदेव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, एक से एक जन के एक ही स्टॉक ले पाऊंगा चितू जी, एक जन के एक ही स्टॉक ले पाऊंगा। ठीक है, बाकी लोग भी लाइन में हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओहो हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप, नवीन जी लेट हो गए, आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लेट हो गए। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, दिखाता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लेट हो गए। ये देखो,
अब बताओ, अब ये भाग गया है, अब यहाँ से वापस सिस्टम बने पूरा, हाँ रेड कैंडल बन रही है, पूरा सिस्टम ड्रॉ करेंगे वापस भी अगर बड़े प्लेयर। लेकिन अगर आप पहले से जानते तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शायद इस बार आपका प्रॉफिट में होता, आप उसमें पैसा बनाकर बैठे होते अगर आपको मिलन सिस्टम पहले माझी से स्टॉक पता का होता नाम है, तो। भेल। देख लो, मिलन माझी स्टॉक का हम नाम है, लोग ने भेल। कुछ हफ्ते पहले इसको देखा था, प्रॉपर एनालिसिस, ओ हो भाई, ये देख। डेट भी मैं देख प्रीवियस लो। भी जाके देखूंगा थोड़ा इसको। भाई ये देखो, भेल में ना बड़ी क्वांटिटी बायर बढ़ रहे हैं। देखो सिंपल सा समझो, यहाँ पे लॉजिक समझो। यहाँ पर लोग, बड़े लोग इसको खरीद रहे हैं। भेल में बड़े लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये काम कैसे कर रहा है? यहाँ पर ना डिलीवरी वॉल्यूम और प्राइस का इसको डेटा दिया जा रहा है, वो वहां पर फिल्टर कर रहा है कि कहां पर बड़े वॉल्यूम में बड़ी डिलीवरी बना के बिठाई जा रही है। तो वहां पर ये बिग प्लेयर का मूव बढ़ा रहा है। तो भाई भेल में बिल्कुल स्ट्रगल है। अगर यहाँ पर आपको लेटेस्ट में कोई ब्रेकआउट दिखता है तो कॉल टिप्स यही है, ऑब्जर्व करना सिर्फ। ठीक है, अगर आपको भेल में कोई कॉल टिप्स नहीं है मेरी तरफ से, अगर ये कोई रिवर्सल दिखता है यहाँ से, तो इसमें धीरे धीरे बड़े प्लेयर की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद वापस चेक करना कि अगर ये 70 प्लस रहा या और बढ़ गई बड़ी क्वांटिटी, तो फिर आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अंकित पटेल स्टॉक का नाम है, परसेंटेज सिस्टम, परसिस्टम सिस्टम। ठीक है, तो भाई अलग अलग सिस्टम है, अगर आप प्रॉपर जाओगे ठीक है, तो भाई आपको, वेट वेट, वो भेल था और ये भेल है, सॉरी। ये देखो, यहां पर ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया था, यहां पर ही डिसाइड कर लिया था कि भाई पूरा बिग प्लेयर लोडेड है। ठीक है, यहां से घुमा, आप आज अभी 218 से शायद 263 पे बैठे होते, अगर आपको पता होता कि बिग प्लेयर के बाद अगर जब स्टॉक को गिराया जा रहा है तो वो सिर्फ रिटेलर के लिए गिराया जा रहा है, वो सिर्फ किसके लिए गिराया जा रहा है, रिटेलर के लिए गिराया जा रहा है। और रिटेलर जब बेचता है तो अपने को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो समझो सिस्टम समझो। ठीक है, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ सबके स्टॉक ले रहा हूँ, समझो ले रहा हूँ सबके स्टॉक ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस। देखो, एज ए रिटेलर हम क्या करते हैं ना, हमको हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड करना है भाई, नहीं हर दिन ट्रेड नहीं, सिस्टम से ट्रेड करना है। हर दिन सिस्टम बन रहा है तो हर दिन ट्रेड कर लो, सिस्टम हफ्ते में बन रहा है तो हफ्ते में ट्रेड कर लो, महीने में सिस्टम बन रहा है तो महीने में ट्रेड कर लो। और ये जो बड़ी प्लेयर की कम्युनिटी है ये बहुत अच्छा गेम खेलती है, इनका टारगेट होता है भाई साल का 50-100% बनाना है, लेकिन जिस स्टॉक्स में घुसना है होल्ड करना है, जिस स्टॉक्स में घुसना है होल्ड करना है, प्रॉफिट देखकर घबराना नहीं है। रिटेलर को प्रॉफिट देखकर घबराहट होती है। भाई देखो, 79 पे मैंने आरएफसी पहली बार लिया था जब उसमें बिग प्लेयर लोड हो रहे थे, मैं भी एक बार सोचा बना रहूंगा, 176 में बैठा रहा, 176 में बैठा रहा, 17,000 से 38,000, मेरी लाइफ का पहला इतना था कि मैं 100% तक उसमें बैठा रहा। भाई 121% का गेन किसको बोलते हैं? यहाँ पर लोग 17,000 15,000 से लगा के, ठीक है, ऑप्शन में इधर उधर खेल रहे हैं, लेकिन जब आपको सिस्टम पता है ना तो भाई इक्विटी भी पैसा बना के देता है आपको। ठीक है, तो रियलिटी बड़े प्लेयर की है कि वो 8% भी बनाते हैं ना, एवरी ईयर पैसा डबल कर लेते हैं, लाख रुपए से भी वो बड़ा कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं। लेकिन हम रिटेलर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, सर 25% वाली स्ट्रेटेजी है क्या आपके पास, जो महीने का या नहीं दिन का 25%, महीने का 25% दे? तो भाई ऐसी स्ट्रेटेजी ना बनी है और ना बनेगी। बड़े प्लेयर के साथ उनका रूल फॉलो करो ना, कि वो क्या फॉलो करते हैं, वो रुक के एंट्री बनाते हैं, चेज नहीं करते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो भाई 150% लेकर निकलते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कर लें ना, भाई वो छोड़ दो, वहां से नॉलेज लेके सिर्फ लॉस करोगे और कुछ नहीं। राइट नॉलेज लो, कहीं से भी लो, लेकिन राइट नॉलेज लो जो सिस्टम बताया आपको, प्रॉपर उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करो। बड़े प्लेयर की कम्युनिटी अगर पता चल सकती है कि भाई वॉल्यूम प्राइस डिलीवरी आपको देखना आता है, तो वो देखो थोड़ा कि भाई बड़े वॉल्यूम के साथ बड़े प्राइस के साथ भी कहाँ डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है कि नहीं स्टॉक्स में, ठीक है, लोग होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, बड़े प्राइस पे भी इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आती है तो फुल प्रूफ सिस्टम बन जाएगा, भाई पैसा आने लगेगा थोड़ा बहुत, नहीं बनेगा तो भाई लेने के बाद गिर जाएगा, बेचने के बाद भाग जाएगा, यही चलेगा। तो आप बोलोगे क्या करें, कोर्स कर ले? नहीं, सिर्फ तीन चीज फॉलो कर लो, आ रहा हूं आपके स्टॉक्स ले रहा हूं। एक सिस्टम बनाओ, जैसे मेरा रिवर्सल सिस्टम है, ऐसे अलग अलग सिस्टम है मेरे। एक जर्नी बनाओ कि भाई साल का 50-100% जो भी अपनी जर्नी डिसाइड कर सकते हो, एटलीस्ट इतना मुझे एवरी ईयर लेके चलना है, तो चेंज करने का ट्राई करो। ठीक है, दूसरे प्लेयर की कम्युनिटी क्या कर रही है वो थोड़ा सा देखो, कहाँ डिलीवरी हो रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम चल रहा है, ये थोड़ा सा नजर में रखो, ऑटोमेटिक देखो तुम्हारा पैसा बनता है कि नहीं। चलो अब आपके स्टॉक्स ले लेता हूँ, अब आपके स्टॉक्स ले लेता हूँ। आईफोन जी, आईफोन और सैमसंग लोगों वालों का स्टॉक नहीं लेता, आईफोन सैमसंग नैरो जो अपने नाम के साथ नहीं लिखेगा स्टॉक्स नहीं लूंगा मैं। प्रशांत जी बोल रहे हैं इरा स्टॉक नहीं लिया सर, इरा स्टॉक बोला आपने, चलो देख लेते हैं भाई।
आपका स्टॉक का नाम क्या है? ईरा। चलो, और उसके बाद जादव जी बोल रहे हैं त्रिवेणी। ठीक है, चलो ईरा स्टॉक्स ले लेते हैं भाई, नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं तो। डिमांड चेकर पे जाते हैं यहाँ पर। भाई इसमें से आपका स्टॉक कौन सा है भाई? ऐसा स्टॉक का पूरा नाम लिखो ना। ठीक है, जादव जी का ले लेते हैं तब तक। जादव जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, त्रिवेणी। त्रिवेणी देखो, इतना आधा अधूरा नाम मत लिखिए यार। त्रिवेणी टरबाइन है कि त्रिवेणी मशीन क्या है? ठीक है, मुझे तो त्रिवेणी टरबाइन पता है स्टॉक। ठीक है, तो मैं वही ले लूंगा। ओहो हो भाई, ये देखो अब यहाँ पर समझो। यहाँ पर मोमेंटम की कमी है थोड़ा सा स्टॉक में। मोमेंटम की कमी है तो क्या होगा सर, पहले ही बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये स्टॉक भागेगा, लेकिन रैली के साथ नहीं भागेगा, रुक रुक के चलेगा। भागेगा लेकिन थोड़ा साइडवेज या तो फॉलो होकर चलेगा। आप बोलो दिखाओ, लो देख लो। त्रिवेणी बड़े प्लेयर है इसलिए भागेगा, लेकिन रुक रुक के भागेगा। ये देखो, भागा, फिर फॉल हो गया, फिर भागा, फिर फॉल हो रहा है। तो यहीं पर हमको सिस्टम जनरेट कर लेना है। ऐसे स्टॉक्स में तो और मजा आता है, अगर हमको लो मोमेंटम पे ही मिल गया ना और बड़े प्लेयर आ गए हैं, तो भाई सिस्टम ऐसे ड्रॉ होता है। जिनको सिस्टम ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, जो लोग रिपीट बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। 10% का मार्किंग कर लो। ठीक है, प्रॉपर मार्किंग। ठीक है, मेरा सिस्टम है रिवर्सल, मैं हमेशा रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। आपका सिस्टम कुछ और है तो आप कुछ और ट्रेड करना। मेरा सिस्टम है कि भाई पहले रिवर्स होने के बाद देखता हूँ रिटेलर घुसा कि बड़ा प्लेयर घुसा। रिटेलर घुसा तो मैं नहीं घुसूंगा। अब यहां से ये स्टॉक्स अगर यहीं से रिवर्स कर जाता है, तो भाई मैं इस पॉइंट के ब्रेक होने तक का वेट करूंगा। और अगर यहां से रिवर्स होता है तो इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद वेट करूंगा। मेरा ये स्टॉप लॉस होगा और इसके केस में मेरा ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलो। फिर अब एंट्री कब होगी? बड़े प्लेयर तो आ चुके हैं, खाली थोड़ा सा मोमेंटम जिस दिन बढ़ा। ठीक है, खाली मैं बोला था ना जैसे कि स्ट्रगल चल रहा है अभी, जब भेल के उसमें जैसे ही थोड़ा सा मोमेंटम आया, फिर शायद वो आपको यहाँ देखने को ना मिले। कॉल टिप नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आईएफएसआई। प्रशांत जी बोल रहे हैं आईएफसीआई। भाई ले रहा हूँ प्रशांत जी, ले रहा हूँ। इतने स्टॉक्स है ना यहाँ पर आईएफसीआई। देखो मैं ट्राई करता हूँ सबके स्टॉक्स लेने का। ओहो हो प्रशांत जी, फंडामेंटली पिट चुका है। मतलब स्टॉक फंडामेंटली पिट चुका है, इसका मतलब अपने प्राइस से जितना इसको भागना चाहिए था ज्यादा भाग चुका होगा, या तो फंडामेंटल इसका इस लेवल पे अच्छा नहीं है। स्टॉक्स का फंडामेंटल पिटा है। ये देखो, बड़े प्लेयर पूरा लोडेड है, मोमेंटम पूरा लोडेड है। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों मैं, अगर आप जा रहे हो तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्यों बता रहे हैं फंडामेंटल पिटा है? कि जितना इसका फंडामेंटल वैल्यू था ना, उससे ज्यादा ये भाग चुका है। तो अगर आप जा रहे हो ना तो टॉप पे जाके फंस जाओगे। अगर ये जानने के बाद भी जा रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहना। लेकिन कब लेना एंट्री? जैसे यहाँ रिवर्सल मिला था रेड कैंडल का, यहाँ अगर कोई रेड कैंडल का रिवर्सल मिलके और आपको दिखता है तो फिर आपकी चांदी हो जाएगी भाई। ठीक है, देखो ले रहा हूँ स्टॉक्स, ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। सीडीएल, सीडीएसएल, अनिल बंसल जी। अनिल बंसल जी, सीडीएसएल, सीडीएसएल ले रहा हूँ भाई। सिस्टम समझो। ओ हो भाई, मजा आने वाला है। फुल ऑन रॉकेट है, सिस्टम बस चाहिए फॉल होता हुआ मिल जाए, मजा आ जाए। फॉल होता हुआ मिल जाए, मजा आ जाए। नहीं, लेकिन जब बड़े प्लेयर रहेंगे ना तो लोग ये फॉल में, हम लोग ये, और हमने ये फॉल में खाया। सीडीएसएल मेरे को पता है कि मैंने उस वीक ट्रेड किया था सीडीएसएल उस वीक। ये देखो, जब हर कोई इससे भाग रहा था ना, तो ये देखो। और अब आप भागने के ठीक बाद है, ये लोगे देखो इसको। क्लियर कट आपको आके ये दिखा बताता रहा हूँ। हूं मैंने। और आप बोलोगे अभी क्या ये करें? देखो। भाई अभी ऑलरेडी मैं सेटअप ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ, चलो बिग प्लेयर देख लेते हैं। सीडीएसएल। तो भाई बस मेरा क्या है कि भाई ब्रेक करे मेरे सेटअप को, और उसके बाद और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई कॉल टिप्स नहीं है। ठीक है, कोई भी लेता है कुछ भी, उसका प्रॉफिट लॉस उसके ऊपर है। ठीक है भाई, लेकिन मैंने यहां पर क्यों नहीं लिया? भाई जब यहां पर ये ग्रुप ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा था ना, तो इसी सीडीएसएल में बड़े प्लेयर बिल्कुल 10% आ चुके थे। इसी सीडीएसएल में देख लो, अभी बढ़ना शुरू हुए लेटेस्ट में, अभी बढ़ना शुरू हुए। उस टाइम पे सीधा सीधा वो जो बड़े प्लेयर का हाथ था, बिल्कुल उसमें से खिंच चुका था। ठीक है भाई, देखो चलो अब क्या अगले स्टॉक्स। और दीपक। अब जब सीडीएसएल यहां से यहां भाग चुका है, एडजस्टमेंट दिया। आप तीसरे एडजस्टमेंट में अगर बड़े प्लेयर मिलते हैं तो जा पाएंगे, नहीं मिलते तो हमारा तो काम हो गया। देखो यहाँ पर इतने सारे स्टॉक्स है ना, लेते लेते सुबह हो जाएगी। एक काम करता हूँ, किसको किसको डिमांड चेकर चाहिए? किसको किसको डिमांड चेकर चाहिए लाइफ टाइम के लिए? किसको किसको ये डिमांड चेकर चाहिए? ये कैसे काम करता है? ये डेटा इसमें ऑथोराइज डेटा डाला गया है इसमें। ठीक है, विथ हमने उससे लिया है प्रॉपर ऑथोराइज थर्ड पार्टी एनएससी से। ठीक है, उसको प्रॉपर फिल्टर करता है कि कहां पर वॉल्यूम, डिलीवरी और प्राइस, जहां पर 100 रुपए पे नहीं इंटरेस्ट है लेकिन 105 पे इंटरेस्टेड है,
डिलीवरी बन रही है ज्यादा से ज्यादा, तो वो कैच करता है और फिर वो मीटर घूमता है। मोमेंटम आपको बताता है कि मोमेंट के साथ भागेगा कि स्लोली भागेगा, यानी वो मोमेंट कैच करता है उसका। जो ग्रोथ मीटर है वो आपको उसका फंडामेंटल बताता है। किसको किसको डिमांड फिगर चाहिए लाइफ टाइम के लिए, किसको किसको चाहिए? देखो मेरा सिस्टम रिवर्सल है, आपका सिस्टम कुछ और है, आप किसी और सिस्टम पे बैक टेस्ट करके वो करो। मैं रिवर्सल पे बहुत खुश हूं, तो मुझे फॉल हो गया रिवर्सल के साथ, यहां घुसेंगे मुझे थोड़ा ऊपर मिलता है, 5% 10% ऊपर मिलता है, लेकिन फंसता तो नहीं हूं। ठीक है चलो, इतना देखकर खुश हो गए। मैंने बोला ना भाई, हर जगह लूप होल है, अगर जाओ ढूंढने तो हर जगह मिलता है, लेकिन हम ऑप्शन में इंट्राडे में फंसे पड़े हैं, तो भाई इक्विटी का पैसा कैसे कमाएंगे? भाई जायंट कहां पर लूप बना रहे हैं, वॉल्यूम में कैसे लूप बनता है, एटीट्यूड में कैसे लूप बनता है, रिटेलर ट्रैप हम लोग ने बहुत थोड़ा बहुत सीखा है। स्टॉक एटीट्यूड में ये एक अलग लूप होल है कि कब स्टॉक्स में एटीट्यूड आ सकता है। वॉल्यूम स्टॉक्स में फॉलिंग करते हुए सर्किट में लगा सकते हैं, ये अलग लूप होल। चलो तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जायंट राइड है, अलग अलग बहुत सारे मेरे खुद के सेटअप्स है, ठीक है। आप अपने सेटअप यूज करो आपको, ठीक है। चलो आपको वॉल्यूम डेट दिखाता हूँ, वॉल्यूम डेट दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आपको वहां पर टेस्ट भी हो जाएगा कि आपका माइंडसेट रिटेलर वाला है या बड़े प्लेयर जैसा सोच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन ये स्टॉक्स इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट हो जाता है रिटेलर का माइंडसेट। ठीक है चलो, चेक टेस्ट करते हैं आपको भी। होती है जो लोग टिप टिप के चक्कर में चले मैं अभी जाते हैं ना, लेटेस्ट को भी दिखा यही दूंगा, आप गलती बोलोगे होती है पुराना यार। क्यों दिखा, लेटेस्ट ये दिखा देखो, दूंगा ओ आप हो बोलोगे हो तो। ट्रैक। चलो, बहुत अब सारे इस लोग घुस सिचुएशन जाएंगे में क्या उसमें। करते, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? ये स्टॉक्स को बाय करते, सेल करते या होल्ड करते? आप स्टॉक्स को बाय करते, सेल करते या होल्ड करते? बताओ, बाय करते, सेल करते या होल्ड करते? बताओ आपका आंसर। ओके, निखिल जी बोल रहे हैं सेल, संदीप जी बोल रहे हैं सेल, पटेल जी बोल रहे हैं होल्ड। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं? सिर्फ देखते रहते हैं, यही होता है। बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं और स्टॉक निकल जाता है। नहीं देखो मैंने आगे क्या किया, देख लो। इसलिए मैंने क्लिप चलाई नहीं, अब देख लो मैंने आगे उसमें क्या किया। लो, ये मेरा वॉल्यूम वो डेट थोड़ा सेटअप सा है। ऊपर गया, फिर ठीक है, फंस गए साइडवेज और गिर भी गया। पहले उनको साइडवेज करके उनका पैसा भी फंसा लेते हैं बिग प्लेयर, फिर गिरा भी देते हैं। लेकिन हम कहाँ लेंगे? हम कुछ कुछ तो मैं यहीं पे एक्यूमुलेट करूंगा, और कुछ यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसे एक्यूमुलेट कर लूंगा क्या? नहीं, मैं जाके क्या करूंगा, स्टॉकर पे देखूंगा एचटीसी को। एचटीसी अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है तो स्टॉकर पे देखूंगा कि भाई स्टॉकर पे क्या हाल है इसका, बिग प्लेयर है यार। ओ हो, जबरदस्त जबरदस्त, मतलब इस एचटीसी सेटअप पे आ रहा है। एचटीसी सेटअप पे आ रहा है, जिसने ढूंढा है ना भाई इसको, 21 तोपों की सलामी। तो किसने उसके ढूंढा बाद था क्या ये? हुआ स्टॉक्स में, आप बोले तो उसके बाद क्या हुआ? भाई वही जहां पर अनएक्सपेक्टेड होता है ना, वही हुआ कि भाई या तो छोटा सा एसएल जाता है तो बड़ा सा टारगेट मिलता है, और देखो क्या हुआ। ये अलग सेटअप है, ये वॉल्यूम डेट सेटअप है भाई। यहाँ पर वॉल्यूम का लूप होल चलता है, और वहां पर मेरा एक इंडिकेटर है वो यूज करता हूं मैं नॉर्मल कैंडल पे। ठीक है चलो, दिखा देता हूँ, सब दिखा देता हूँ तो। जहां पर रिटेलर को ये बिलीव हो गया था कि सेल कर देना चाहिए, वहां पे मैंने बोला भाई यहां भी खरीदूंगा और यहां भी खरीदूंगा। और 3 दिन में स्टॉक कितना मूव दे दिया? स्टॉक्स ने 3 दिन में कितना मूव दिया? सीधा सर्किट। जहां रिटेलर का माइंडसेट हुआ कि अब निकल जाना है, क्योंकि गेम ही यही चल रहा है, रिटेलर को पहले हटाओ और ऑपरेटर पैसा बनाओ। 3 दिन में स्टॉक ने कितना मूव दिया? तो मैं बोलता हूं, नहीं 28% हर बार पकड़ पाएंगे, 8% 7% मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? साल में ऐसा 4 5 बार भी हाथ लग गया ना इस वाले सेटअप से, तो हो गया ना काम। क्यों हमको डबल ट्रिपल के चक्कर में पड़ना है? तो भाई ये चारों सेटअप भी सीखना है तो ऑल लिख दो, ये चारों सेटअप भी सीखना है विथ लूप होल तो ऑल लिख दो। ये चारों सेटअप अलग अलग है। ठीक है, जायंट राइड का है कि आप कैसे वैल्यू और प्राइस का कॉम्बिनेशन मिला के आप उस पर जा सकते हो, कि किसी स्टॉक्स को वैल्यू और प्राइस के कॉम्बिनेशन के साथ पकड़ना है तो आप स्टॉक एटीट्यूड यूज कर लो। अगर आपको फॉलिंग में जाना है तो आप ये यूज कर लो, रिवर्सल में जाना है तो आप जायंट ये यूज कर लो, रिटेल ट्रैप। तो ये चारों सेटअप भी सीखना है तो ऑल लिख दो भाई। तो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, हाँ ये इंडिकेटर भी मिल जाएगा, रूल शीट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक प्राइस रखा है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए चलेगा या कम कर दूं? बिल्कुल छोटा सा एक प्राइस रखा है लाइफ टाइम के लिए, चलेगा या कम कर दूं? बताओ कितना कम कर दूं?
आपको डिमांड चेकर मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या मिल जाएगा वो देखो, पहले 2 दिन का आपका पूरा प्रॉपर क्लास होगा जहां पर ईच एंड एवरी लूप होल आपको सिखाया जाएगा, फिर पूरा 1 साल तक रिवीजन क्लास चलती रहेगी, ठीक है। और 4 सेटअप विथ लूप होल, लाइफ टाइम के लिए डिमांड चेकर आपका, फियरलेस का इंडिकेटर आपका, स्विंग ट्रेडिंग की वो पूरी रूल शीट आपकी, क्लास अटेंड नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग भी आपकी। बताओ कितना कम कर दूं, बताओ, आप बोलो। 50%, चलो 60%, 60 लाइफ टाइम के लिए, ये तो सोच को बोलो। 70%, किसको किसको 70% चल जाएगा? 70% किसको किसको चल जाएगा? ओके, राहुल जी बोल रहे 80%, और एनीवन? संदीप जी बोलिए, आप ही की बात सुन लेता हूं मैं। देव शर्मा, ओके देव जी, ठीक है। समीर परीन, LIS, चलो ठीक है। आपके लिए एक और सरप्राइज, ठीक है। आप भी क्या याद करोगे, और जब यूज करोगे ना भाई, पहला दूसरा ट्रेड अगर ढंग से यूज किया ना तो काफी है आपके लिए, ठीक है। अगर 10 मिनट के अंदर पेमेंट आता है, 10 मिनट के अंदर अगर आप डिसीजन लेते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कूपन कोड, डिस्काउंट कोड यूज कर लिया तो 10 मिनट के अंदर डिस्काउंट कोड वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वेबिनार के अंदर तक के लिए। तो आपको 2499 में सब कुछ चलेगा, या और कम कर दूं? चलेगा या और कम कर दूं? चलो उतना भी नहीं देना यार, ठीक है, उतना भी नहीं देना है, ठीक है। आपको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1899 का डिस्काउंट कोड यूज करो, सब कुछ आपको 1899 में मिल जाएगा, सब कुछ आपको 1899 में मिल जाएगा। ये भी पूछो ना, जिन्होंने पहले यूज किया वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने पहले लिया वो कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देख लो एक बार, जिन्होंने पहले लिया वो कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है, देख लो। और वो भी नहीं, एक बंदे का नहीं, बहुत होल्ड बैच करना में पड़ता अनम्यूट था, करके दिखाता हूँ एक एक आपको, डेढ़ डेढ़ दिखाऊंगा वो महीना भी। भी उसको होल्ड करना पड़ता है। लेकिन जब से मैंने आपका कोर्स किया और वो सर अपना जो डिमांड क्रैकर वगैरह उसका जो आपने सॉफ्टवेयर दिया था वो यूज कर रहा हूँ, तब से सर रोटेशन बहुत बढ़ गया सर उसका। यानी जल्दी अभी 2-2, 3-3, 5-5 दिन के अंदर अपने टारगेट सर 5-5% के लेके मैं निकल जाता हूँ। तो आपको लगा था 1600 में इतना कुछ मिल सकता है? आप नहीं एक नहीं, वो महीने पैसों का तो मैटर ही नहीं है सर, वो तो पहले ट्रेड में निकल गए, वो पैसों का तो कोई इशू ही नहीं है सर। 1800 के तो कोई इश्यू नहीं, वो तो फर्स्ट रेट में नहीं निकल नहीं गया। नहीं नहीं, कुछ भी इशू ही नहीं। वो पहले यानी जिस दिन मैंने आपका सबसे पहले अटेंड किया था सर क्लास, उसी दिन मैंने जैसा आपने बोला कि इतना है तो मैंने तुरंत पे कर दिए थे सर उसी दिन। ओके ओके। और ये एक बंदे को तो कोई भी बुलवा सकता है ना, मेरे सिस्टम पे इतना बिलीव है, ये तो सिर्फ आपको ट्रायल चल रहा था तो इस प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। पूरी क्लास को अनम्यूट करता हूँ, सबको एक साथ तो पूछता मेरा हूँ, जो क्योंकि लास्ट मुझे क्वेश्चन होता चाहिए ना है भरोसा लोगों कि पे। आपको लगा आपका पैसा वेस्ट हुआ क्या? एनीवन, किसी को लगा या पैसा नहीं वसूल सर, लगा? नहीं सर, नहीं। पैसा वसूल है तो एक बार थम्स अप। और लास्ट में मैं बोलता हूँ कि अगर लगा कि पैसा वेस्ट हो गया तो आप गाली देके जा सकते हो क्लियरली। मैं अनम्यूट ही इसलिए कराता हूँ लोगों एक को। बात है, मेरी बात सुनोगे सर? दिस इज द वेल डिसिप्लिन। आपकी कोई फिजिकल क्लास हो तो प्लीज बॉस बताइएगा। ओके, यहाँ सीखने के बाद भी बहुत अच्छी फिजिक्स क्लास हो, वहां पे भी आने के लिए रेडी है। इतना सीखने के बाद कोई नीड ही नहीं है, ओके, नहीं इतना मेरी तुम्हारा बात भी तो सुनोगे? नहीं दिखता है, है तो ठीक इनका है। इनफ हो फिलहाल मैं गया, ये ट्राई करूँ कि लाइफ में किस कुछ तक कर पहुंचा लोगे। दूं। नहीं नहीं, ठीक मैं है, भी बहुत इन्वेस्ट स्विंग ट्रेड करता हूँ लास्ट 2 ईयर से, अच्छा खासा ओके, प्रॉफिट है। फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा, मेरा थैंक यू कैपिटल सो मच। 10-20 लाख रुपए है सर एक्चुअल ओके, में। ग्रेट। बट फिर भी मैं स्विंग ट्रेड आपके साथ जुड़ के मुझे बहुत मजा तो आया, कुछ चीजें बहुत ओवरऑल नई अच्छा मिली लगा मुझे। सबको अच्छा फाइनली? यस सर, यस। 100%, और इसके लिए आएगा, जो ब्लाइंड थैंक कर यू रहे सर, थे अब थैंक यू आप सो खोल मच। के देख रहे हैं, थैंक यू सो ब्लाइंड मच। जहां बैठ रहे थे अब वहां आंख खुल जा रही, थोड़ा सिस्टम मालूम पड़ जा रहा है पहले से। पैच में मैं को अनम्यूट फाइनली करता मजा हूँ आया भाई, ना? देखो बहुत क्लियर कट, मजा आया, ऊपर से ऊपर क्योंकि से। इतना ट्रस्ट है ना सिस्टम पे। आपका एक बहुत बार एक बढ़िया बार और था दे सर। दीजिए प्लीज नंबर आपका एक बार। मैं ये बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट गाली देके जा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है मैं 1899 कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अरे मैं सर, डायरेक्ट कैसी बोलता हूँ बात? ठीक है ठीक है। सर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो सर ऑप्शन में इससे ज्यादा एक झटके में मतलब लॉस ले लेते हैं सर। ठीक है। देखिए सर, एक स्टॉपलेस समझ के आए थे, इससे ज्यादा तो हम एक झटके से लॉस ले लेते थे। और मैं ये बताऊं कि यहाँ कोई किसी को वो नहीं है कि आप लो, रिक्वेस्ट नहीं है, नहीं लोगे, आओगे 2-4 महीने बाद आओगे जब सिस्टम महंगा हो चुका रहेगा। ये तो ट्रायल चल रहा है, मार्केटिंग प्राइस पे मिल जा रहा है। तो आपको लगा पैसा वसूल हुआ या नहीं?
जितना भरा उतने का वसूल मिला या नहीं? ऑब्वियस 1800 रुपए में क्या बोलूं, मेरे लिए तो एक वायर केबल के बराबर है, एक्सपेक्टेशन था कि नहीं? बहुत सारे लोगों को ना एक्सपेक्टेशन ही नहीं और होता नहीं, है। मेरे को क्या लगा था कि लोग क्या करते हैं कि अपना पीएनएल दिखाते हैं, कुछ ग्राफ्स दिखा देंगे जो कि अवेलेबल है यूडीमी वगैरह पे, और बोल देते हैं कि ऐसे ही कुछ कर लो हो जाएगा। एक जो प्रॉपर सेटअप होता है ना कि यहीं पे एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ये डिसिप्लिन मैंने देखा यहाँ से, मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा था, और ये मेरे को बहुत किक किया कि नहीं यार ये सही है। थैंक यू सो मच। ऐसा होना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए बस। सीरियसली सर, Okay. सीरियसली अंधाधुंध पैसा वो ओला में मैं लेके बैठा हूँ ना। अभी आईपीओ ट्रेड करने से पहले एक बार तो मेरा स्ट्रेटेजी देखोगे। ऑब्वियस सर, वो अभी तो मैं नोटबुक लेके आया था आपके लिए, अब मैं डेली का नोटबुक बनाता हूँ मेरे आईपैड में कि नहीं यार ये सही है, होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, Thank you for your time, sir. थैंक यू सो मच। ठीक है, जिनको पेमेंट करना नहीं आ रहा है ना भाई, वो लिंक पे ऐसा जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहले अपना डिस्काउंट कोड डालना है, ये वेबिनार ऑफर है, वेबिनार के बाद ये नहीं मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी लाइफ का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हुआ तो कहना, यहाँ पर 1899 डालना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, और एक बार ट्राई करके देखना है भाई कि लाइफ में इतना सब कुछ तो दिया है ना, एक स्टॉप समझ के यहाँ पर भी देख लेते हैं। सर कोई, मैं यही बोलता हूँ कि अपना एक स्टॉप लॉस समझ के आओ, एक स्टॉप लॉस समझ के आओ, और उसके बाद तुमको फील आएगा कि भाई पहली बार सही जगह पैसा डाल दिया है, ठीक है, पहली बार सही जगह पैसा डाल दिया है, ठीक है। गणेश के, एहसान, रविंद्र जी, हेमंत, फरीदा, गोविंद सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉमिस करता हूं आपकी लाइफ का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, आप याद करोगे, आपकी लाइफ का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप याद करोगे यहाँ पर। और आप यहाँ पर आके डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, जब मैं अनम्यूट करता हूँ ना, मुझे इतना ट्रस्ट है कि भाई इतना तो आदमी सीख ही तो जाएगा, फाइनली एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको लगता है क्या कि दूसरा और कोई कोर्स करने की जरूरत है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए? नहीं 21 डेज के बाद आपको जो फील आएगा ना, एक बार आप बोलोगे कि शायद पहले कर लिया होता ये चीजें। तो एक बार वापस से पूछ रहा हूँ, कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। ग्रेट। मैं जैसा लास्ट में मैं ये इसलिए अनम्यूट करवाता हूँ कि अगर आपको जरा भी लगा हो ना कि आपका पैसा वेस्ट हुआ हो, तो आप यहाँ मुंह पे गाली देके जा सकते हो। वो बोलते हैं ना कि यार लोग बेच के भाग जाते हैं, एक चीज इसलिए मैं सबको ऑन करता हूँ और अनम्यूट करता हूँ। तो ये चीज है किसी के मन में? तारीफ करने लायक फोर्स है। सर एक बार आपसे मिलना है, आपका चरण प्रेस करना है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जहां पर लोग ये बोलने सीखने की बात की तारीफ करने जैसा कोर्स है, तो समझ जाओ तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और तुम मिस कर रहे हो, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि काश पहले मिले होते यार, लोग यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि सर 2 साल 3 साल से लगे हुए थे। तो कैसा लगा सेशन आपको? सर काश आप मुझे पहले 2 साल पहले मिलना चाहिए था सर। ओके सर बहुत पैसा गवाया है इसमें मैंने, मतलब लॉस हुआ है मेरा। ओके, कितना लॉस किया अभी तक आपने? 1 लाख 1.5 लाख हुआ है, और ट्रेनिंग कितना लिया है कि पूछो मत सर। सर कोई आता है, ये इंडिकेटर लगाओ, ये करो, वो करो, वो सब होने के बाद भी लॉस ही। लास्ट में तो ऐसा लग रहा था साले ट्रेडिंग छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन आज मुझे कुछ तो ऐसा होप मिला कि मैं ये लॉस तो कवर करूंगा ही, लेकिन उसके आगे भी चला जाऊंगा। ग्रेट, बिल्कुल परफेक्ट। तो जो बाकी लोग नहीं आ पाए, जैसे वेबिनार में बहुत सारे लोग थे, वहां पर बहुत रेयर केस में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए बोल के भी क्या फायदा नहीं सर। उनको जो फ्री में मिल रहा था वो नहीं लिया सर उन्होंने। अभी वो इससे महंगा लेंगे, फिर वो खड्डे में चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए किसी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बोलते हैं बहुत कि अच्छा सर लगा। जो फ्री में मिल रहा था ना, वो छोड़ दिया उन्होंने, कल को आएंगे और इससे महंगा लेंगे। जब आप बोल रहे हो कि प्राइस बढ़ने वाला है इसका 5,000 तक या 8,000 तक प्राइस रखोगे आप लॉन्च होने के बाद, तो सर अब लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आज जो फ्री में मिल रहा था वो नहीं ले रहे हैं। गोविंद जी आ गया पेमेंट, ठीक है। अच्छा, जिनको क्यूआर कोड चाहिए वो क्यूआर लिख दो। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्यूआर पे करेगा ना, उसको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा, उस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना होगा, तभी आपका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है, प्रॉपर। और उसका लास्ट में नाम अनाउंस करके तभी मैं क्लोज करूंगा, ओके। दकांचर, एसपी जी, राकेश भट्ट जी, सूरज मंडल जी, सीपी गौरजू, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी लाइफ का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हुआ तो कहना। यहाँ देखो, स्टूडेंट थे मेरे, वो 1.5 साल से मार्केट में लगे हुए थे, ठीक है, बहुत बहुत कोर्स वर्क भी किया था उन्होंने। वो यहाँ पर आए ना, मतलब दिल छू गया यार, कि उन्होंने बोला सर मैं अकेले हैप्पी नहीं हुआ, मेरी पूरी फैमिली हैप्पी हुई है। तो मैंने भी उनको देखा कि यार सच में ऐसा होना सर चाहिए। सेटअप बहुत बढ़िया लगा, और फ्रैंकली मैंने आज आपको मैसेज भी किया, हाँ। इंस्टेंट रिएक्शन था मेरा, क्योंकि आज एक करीब 1.5 साल हुआ है मुझे
एक्टिवली ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन जितना चाहिए उतना प्रॉफिट बना नहीं पाया। 2-3 जगह पे पैसा भर के कुछ सेटअप वगैरह लिए, लेकिन उसका रिकवरी आज तक हुआ भी नहीं है। लेकिन आज ये पहला सेटअप हुआ, पहला दिन ट्राई किया और आपकी फीस निकल गई। मैं इतना हैप्पी हुआ कि आज मेरे 2 स्टॉक थे, एक एस्कॉर्ट और HDFC बैंक। तो खाली इतना ही हुआ कि पिछले कुछ दिनों से जो लॉस का वगैरह चल रहा था, तो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया वो स्टॉक। तो मेरा जितना प्रॉफिट निकला मैं निकल गया, मैं रखा नहीं स्टॉक। लेकिन सेटअप लगा या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड था कि नहीं ऐसा कुछ सीखने मिल जाएगा? नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं एक्चुअली वो इंस्टाग्राम पे देख के ऐसे रैंडमली मैंने वो फील किया था। लेकिन आज मैंने मेरे वाइफ को जॉब के आने के बाद उसको सब दिखाया। बेटे को, मेरा बेटा TCS में है, उसको भी मैंने दिखाया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। दोनों भी हैप्पी हो गए। सुना, जब घर घर में में बेटा आया, वाइफ आई, दोनों को जॉब से आने के बाद दिखाया, बेटा डीसी में, दोनों भी हैप्पी हो गए कि 1.5 साल से लगा हुआ था मैं कोशिश किया, सब कुछ किया। आज पहली बार पहला सेटअप, वो भी डर लग रहा था, बहुत रुका नहीं, लेकिन फीस निकल गई। हैप्पी तो मैं ऐसा नहीं करा था, मैं प्योरली आपने स्विंग और पोजिशनल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद वही करता हूँ ज्यादातर। 10% अपना कैपिटल सीधा एफएनओ में डालता हूँ, क्यूआर कोड डाल रहा हूँ। इस एक जो नाम शो कर दो, उसके बाद में क्यूआर कोड ओपन कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ क्यूआर कोड वाले, रुक जाओ। ठीक है, जीपी गौर जी, ठीक है, लास्ट जीपी गौर तक आ गया। ठीक है, क्यूआर कोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, क्यूआर कोड ऑन कर देता हूँ भाई। अरे कर रहा हूँ भाई, भागूंगा नहीं, क्यूआर कोड कर रहा हूँ। इतना इम्पेशेंट हो गए लोग। देव शर्मा जी कर दिया, लीजिए। अच्छा, जो भी क्यूआर पे करेगा, ये जो टेक्स्ट में नंबर जा रहा है ना, उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेगा। ठीक है, प्रॉपर, और लास्ट तक रुकेगा, अपना नाम कंफर्म होने तक रुकेगा प्लीज। कई बार लोग पे कर देते और नाम कंफर्म नहीं करते, लेकिन जो लिंक पे कर रहा है उसका इशू नहीं है। जो क्यूआर पे कर रहा है उसका देखो, मेरे पास डेटा नहीं आता ना। लिंक पे करो तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, सिस्टम पे। लेकिन अगर क्यूआर पे कर रहे हो ना, तो उसका स्क्रीनशॉट और जो आपको नंबर ज्वाइन करवाना है, वो नंबर आपको उस नंबर व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। आपका जीमेल, आपका नंबर और आपका पेमेंट, तो आपको जाके उसका एक्सेस मिलेगा। 45 मिनट के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा पेमेंट के। जैसे ही आपका पेमेंट होगा, उसके 45 मिनट के अंदर एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, और क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलता है आपको। चलो ठीक है, लालचंद जी पेमेंट आ गया आपका। देव शर्मा जी, आपने किस नाम से किया है? क्यूआर पे किया, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। सर जी, जिनका नाम अनाउंस किया है वो तो मेंबर हैं आप। हाँ, जो जिनका नाम अनाउंस कर रहे हैं उन्होंने अभी पे किया है। जिनका नाम ये हो रहा है ना, ये इनका, ये अभी। और जो ये आप देख रहे हो, ये लोग कोर्स करके, ये लोग, ये देखो, ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि सर, मेरे जैसे अगर जो समझदार व्यक्ति लोग रहेंगे ना, वो इतने कम प्राइस में इसको बाय नहीं करेंगे, आप प्राइस बढ़ाओ। लोगों को लगता है ना, इतने कम प्राइस होने की वजह से इसमें कोई ढंग का होगा ही नहीं। तो आप प्राइस बढ़ाओ तो बहुत मेच्योर लोग आपको मिलेंगे। सर तो आपने, देखो, फिर मैं वैसे रिटेलर तो नहीं आ 3 साल पाएगा। से हूँ और आई एम अ लेक्चरर इन कॉलेज। ओके, प्रोफेसर है हाँ, ये बट कॉलेज आई के। एम अ स्विंग ट्रेडर एंड राइट नाउ आई एम लर्न हेजिंग स्ट्रेटेजीज। सो मैं आज के आपके सेशन के बारे में 2 बातें बताऊं जो मैंने आपसे सीखी है। एक तो वैल्यू बाइंग सिखाई है आपने कि कैसे आप वैल्यू बाय करेंगे और वर्थ वो आ जाएगा। जैसे कि यानी कि मार्केट में बोलते हैं भाव भगवान, तो सही में ये वैल्यू बाइंग आपने सिखाई, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और ये जो कोर्स है, आपने इसकी वैल्यू और बढ़ाओ, तभी लोग आएंगे, क्योंकि ये कम वैल्यू होने की वजह से लोगों को लगता है कि कुछ इसमें मजा नहीं आएगा। ये आपके पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, क्या हो रहा है ना, फिर मिडिल क्लास में वैसे भी नहीं आ पाएगा। पता है, जो लोग रिच है ना, वो लोग ले रहे हैं कोर्सेज 10,000 20,000 पे करके। वो ये कहीं ना कहीं 50,000 के कोर्सेज जो होते हैं ना, उसमें सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, एक बार ये मिडिल क्लास क्यों ना ट्राई कर ले, लेकिन वो उसमें भी डर रहा है। तो चलो, जो कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ कि भाई, जो कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, मैं ये तो बोल रहा हूँ, प्लस है आपके अमाउंट का, अगर आप उस पर भी ट्राई नहीं कर रहे हो, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अगर प्राइस बढ़ा दूंगा तो फिर तो रिटेलर और नहीं आ पाएगा। लेकिन 90% लोग अटेंड करने के बाद बोलते हैं। मैंने देखा है, जो रिच पर्सन है ना, वो एवी ले रहे हैं। ये लोग 50-60 हजार के कोर्स करके आए थे मेरे कैसा पास। लगा आपको सेशन?
बहुत ही शानदार था सर सेशन। और जो सेटअप आपने सिखाया है स्टार्टिंग वाला वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें हम लॉन्ग टर्म एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर जो अपन वॉल्यूम डेट का सेटअप सीखे वो तो गजब ही सेटअप लग रहा है सर। अब कल से ट्रेड करना है उसमें, मंडे से। मैं लगभग 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने अच्छा खासा कैपिटल इसमें बनाया भी है सर। लेकिन इस टाइप का सेटअप मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्लास मैंने किया है, लगभग 30,000 50,000 तक की क्लास ली है मैंने इसमें, बट ऐसा सेटअप शायद अभी तक मुझे नहीं मिला है सर। जब आपका सेमिनार में अटेंड किया तो 1899 जब आपका देखा सर, तो मैं तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब किया उसको। ऐसे ही किया था सर, मुझे नहीं पता था कि इस टाइप का सेटअप मिलेगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई करके देखते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये 1899 की जगह कम 50,000 भी रहता तो आदमी इसको आराम से ग्रास्प कर सकता सर। मतलब विद इन वीक विद इन मंथ आप रिकवर कर सकते हैं इसमें, और आपके साथ जर्नी अच्छी रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये जर्नी अच्छी क्यों नहीं रहेगी? मैं फेक चीजें नहीं सिखा रहा हूँ ना, जो हो सकता है वो बता रहा हूँ। जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, जो कर पाएंगे, जो मैं खुद कर पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। चीजें नहीं बता रहा हूँ तो अच्छी लगेगी। जो पैसे वाले हैं ना वो लिटरली बोलते हैं कि सर ये अगर हमको कोई 50,000 के भी कोर्स में सॉफ्टवेयर देता ना तो हम ले लेते, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 60,000 का कोर्स करके उतना कैपिटल लेके बैठे हुए हैं 2 लाख एक लाख। मैंने एक चीज नोटिस की है, जो 3 4 कोर्स करके आते हैं ना यहाँ पर, को अलग लेवल का मजा आता है कि सर, क्योंकि उनको ना वो हर घाट का पानी पी चुके हैं, उनको पता है। नए लोगों को तो मजा आता ही है। मैं बोलता हूँ 4 कोर्स करके आओ, एक बार ट्राई करके देखो, एक स्टॉप लॉस समझ के देखो। स्टॉप लॉस समझना तुम, ठीक है? और लोग आते हैं कि भाई स्टॉप लॉस समझ के आए थे। सर जो आपका कोर्स है रियली, क्यूआर कोड ऑन कर रहा हूँ जितने भाई, रुपए आप ले क्यूआर कोड कर रहे हैं दूंगा। वो 20,000 30,000 50,000 के जो लोग कोर्स बेच रहे हैं वो ये कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जितना सिंप्लिसिटी के साथ आपने 4 स्टेप में और हर हर उसमें आपने 2 लेक्चर में जो खत्म किया ना सर, वेरी वर्थ इट है सर। वो कई लोगों की लाइफ बदल सकता है सर। आप आगे आने वाले समय में सर, जैसे आपने बोला कि नहीं देखो, इन्होंने ऑलरेडी इंट्राडे के कोर्स लिए किए भी हुए आप थे बहुत सारे, ठीक है? लेके आ रहे हैं, तो सर ये बहुत सही है सर। आपने जो दिए हैं चारों सर, चारों सेटअप, मैंने कई 2-3 कोर्स और लिए हैं सर, लेकिन कहीं मुझे ये नहीं मिला सर, इतना वैल्यूएबल चीज नहीं मिली। इन्होंने 30,000 20,000 के कोर्स पहले किए हुए थे और उसके बाद यहाँ आए। रियली सर अप्रिशिएबल है कि आपने सर इतना अच्छा सेटअप तैयार किया है। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं यही बोलता हूँ, डबल ट्रिपल के लिए मत जाओ। अगर सिस्टम फॉलो करोगे ना, देखो मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, नाम अनाउंस कर रहा हूँ भाई। गौरव चौहान, सचिन गोविंद राव, ठीक है, कल्पेश जैन, ठीक है, नाम अनाउंस कर रहा हूँ। क्यूआर जिसको चाहिए एक बार क्यूआर लिख देगा। और हाँ, मोबाइल पे चलेगा, क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। रात को 8 से 10 क्लास होती है, पूरा 1 साल तक लाइव रिवीजन चलता है, ठीक है, एवरी 21 डेज पे। को सारी चीजों का एक्सेस पेमेंट के 45 मिनट के बाद मिल जाएगा। प्लीज ट्राई करना, पहली क्लास होने के बाद आप यूज करो। क्लास होने दो, पहली क्लास, ठीक है, दूसरी क्लास से पहले यूज कर लेना, लेकिन पहली क्लास होने के बाद। 90% लोग बोलते ना सर पहली क्लास में निकाल लिया, तो पहली क्लास सिस्टमेटिक होने दो। आपकी जो और सिर्फ स्ट्रेटेजी है ना सर, इन पे मैं बहुत फोकस करता सिंपल हूँ। और मतलब बहुत बुलेट प्रूफ बोलते हैं ना, वैसी है। सबसे बड़ी बात है कि आप पैसा बहुत कम ले रहे हो। मतलब मैंने भी ये, जैसे इन्होंने पहले बोला कि 10-20 हजार वाला वेबिनार सुना और फिर हमने कभी ज्वाइन नहीं। नहीं, पैसा इसलिए कम कर रहा हूँ कि तो कोशिश कर ले इंसान, एक स्टॉप लॉस ही तो है। अगर कोई 50,000 के भी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, अगर वो 4% का भी स्टॉप लॉस लेता है ना, तो 2,000 होता है। 2,000 भी नहीं ले रहा हूं मैं, एक ट्रायल है भाई, ये मेरा मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाए बहुत है। आगे तो बेचने ही वाला हूं मैं बड़े उसको उसमें। किया। लेकिन आपने जो 1899 बोला तो मुझे लगा इस वैल्यू फॉर मनी, चलो गए गए तो कोई बात नहीं, इसी रीजन से मैंने भरा था। लेकिन जैसे ही कल मैंने लेक्चर अटेंड किया ना सर, देन आई अंडरस्टूड कि भाई इससे बेटर स्विंग ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। ग्रेट। इतने पैसे में अगर इतना सारा नॉलेज जो मिलता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और दैट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट कि भाई 10 दिन 20 दिन आपकी क्या एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप करो। और वो जो 5 मिनट में आईपीओ का सिखा है ना सर, मुझे लगता है मैंने आज तक 100 आईपीओ अप्लाई किया, एक भी नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपकी स्ट्रेटेजी से फॉलो करूंगा कि भाई इसको ओपन होने दो, बाद में देखते हैं। सुबह बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड आई एम रियली एंजॉयड, है ना। एंजॉय क्यों नहीं करेगा भाई? मोस्ट ऑफ द लोग अपने अगर कैपिटल यूज कर रहे हैं तो 4 5 ट्रेड में भाई खुश हो जाते हैं कि भाई मजा आ गया।
ये सिर्फ वेबिनार ऑफर है। वेबिनार खत्म हुआ, प्राइस सीधा आपको 2499 दिखने लग जाएगा। वेबिनार खत्म होते ही आपको प्राइस सीधा 2499 दिख जाएगा। और ये सिर्फ अभी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा था, तो मतलब चलो भाई जब तक लोग हैं मिल जाए। बाद में ये एक बार कंप्लीट होने के बाद जब लॉन्च होगा, जब आपको हर जगह स्टॉकर स्टॉकर दिखेगा ना, तो शायद आपको 5-7 हजार रुपए में दिखेगा। ठीक है, चलो भाई क्यूआर कोड इसके बाद नहीं लाऊंगा क्योंकि लास्ट 2 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखूंगा, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है, लास्ट 2 मिनट उसके बाद क्लोज। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट में नाम अनाउंस करने के लिए रुकूंगा, सिर्फ लास्ट में सिर्फ नाम अनाउंस करने के लिए रुकूंगा। अच्छा, तो लोग बोल रहे सच में इसका प्राइस ज्यादा है, लो देख लो, लोगों को अभी भी मजाक लग रहा है। सर बहुत बढ़िया लगा, मतलब ऐसा चीज तो मतलब 4-5 साल से मैं भी कर रहा हूँ कोविड के बाद से। तो मतलब ऐसा चीज मतलब कभी बहुत डिफरेंट लगा, मतलब ये ऐसा चीज सीखने ही नहीं मिला कभी। मतलब इतना नॉलेज 2 दिन में जो मिला है, 4 साल में सर कहीं से नहीं मिला होगा जितना नॉलेज अभी मिल गया है सर। और इतना कुछ सीखने को मिला, लग रहा है कि हाँ भाई अब पैसा बन सकता है, मतलब रियल लिटरली पैसा बनता है, बन सकता लिटरली। है अगर थोड़ा मेहनत किया जाए तो एकदम बनेगा सर। बहुत डिफरेंट और बहुत अलग तरीका से सर आप सिखाए, 2 दिन में जो सीख लिए सोच के बाहर है मतलब। लगा पैसा वसूल है या नहीं? एकदम एकदम सर, पैसा का तो कुछ नॉमिनल है सर, आपका 2500 तो वो काफी कम है सर चार्जेस। है ना, बंदे ने वेबिनार के बाद पे करके लिया था, क्योंकि उस टाइम वो सोच समझ में रह गया था। सोचने लगता है ना आदमी कि यार ये पे करे, क्योंकि देखो उसको स्टॉप लॉस से पहले वो नहीं सोचता, स्टॉप लॉस से पहले वो नहीं सोचता, लेकिन ऐसी जगह पे वो सोचने लगता है कि यार वेस्ट हो गया। तो उसने बोला कि चलो 2500 पे करना है, वेबिनार के बाद उसको आया है नहीं, लेकिन एकदम किया एकदम उसने। सर, पैसा का तो कुछ नॉमिनल है सर, आपका 2500 तो वो काफी कम है सर चार्जेस। तो कुछ अगले भी बैच के लिए इसका प्राइस 25 हजार रख दे क्या? तो रख दीजिए, हम लोग को तो मिल गया है सर। कुछ भी रखिए हम। हम लोग का तो नैया पार हो गया है सर। थैंक यू। तो भाई नहीं नहीं, अभी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो भाई, इसको ही बोलते हैं कि सर अब 25 हजार रखो या 50 हजार रखो, हमारी नैया पार हो गई, हमको ये चाहिए था, अब आपको जितना रखना है रखो। ठीक है, एनीवन कोई ऐसा है, मैं 1 मिनट के बाद क्लोज कर दूंगा। क्यूआर कोड अगर किसी को चाहिए तो दोबारा नहीं आएगा। कोई ऐसा है, अभी मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूं, जिसने पे किया है बट उसके बाद भी उसका नाम यहां पर नहीं है? एनीवन? मैं नाम सबका क्रॉस चेक करके उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एक बार। ठीक है, हर कोई यही बोलता है मुझे कि सर इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए। आपने जो सिखाया है ना, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी लॉस में ही चल रहा हूँ, क्योंकि ओके। मैं बार बार कॉल ऑप्शन करता था, वो 4-5 दिन में लॉस हो जाता था, वो निकल जाता था मैं। लेकिन आपने जो सेटअप सिखाया है वो बहुत बढ़िया है, और पहली बार सीखने को मिला, 2 साल में पहली बार ऐसा सेटअप सीखने को मिला कि पब्लिक कैसे पैसा बना सकती है। एग्जैक्टली। और आज मैं वुड को लिया था पहले सेटअप पे, वुड को भी 200 मूविंग एवरेज के पास आया था ना, और 10% आता शायद ना फुड को। हाँ। और आज ही आपकी फीस तो निकल गई, उसमें प्रॉफिट भी हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी भी मैं बना हुआ हूँ, जब तक 3 गुना नहीं हो जाता 3 टाइम, मैं बना रहूंगा। और आज सिखाया है वो इंडिकेटर देख के भी मैं देख लूंगा कि वो ग्रीड में है या टच किया है 2 बार। लेकिन सर आपने जो सिखाया है ना, उससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है, और आपकी फीस बहुत कॉन्फिडेंट है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी फीस जो है वो कुछ मायने नहीं है, इसके ही आपकी फीस 1800 नहीं 18,000 होनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कुछ मायने नहीं है, इसके ही आपकी फीस 1800 नहीं 18,000 होनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं ना सर, वो नहीं आ पाएगा, 2 साल से मैं कर रहा हूँ। वो आपको सैल्यूट है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फीस बढ़ा दूंगा तो फिर मिडिल क्लास तो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ, स्टॉप लॉस समझ के आ रहा है जो उसके लिए ठीक है। चलो भाई, जो आता है वो ये सोच के देखो, एफएनओ ये वो जो कर रहे हो करते रहे। मैं वही बोलता हूँ कि भाई एक कैपिटल यहाँ स्विंग और पोजिशनल के लिए भी एलोकेट करके देखो, हर जगह पैसा लगा ही हुआ है ना, कैपिटल एलोकेशन करो, कुछ पोजिशनल के लिए भी डालो, वहां पर ये मेरे सिस्टम यूज करो, हो सकता है कुछ आने लगे यहाँ से, पैसे को फिर उड़ाना ऑप्शन में। रामेश वीपी जी, ठीक है, कमलेश सोलंकी जी, पेमेंट आ चुका है, आपने क्यूआर पे किया था क्या? ओके ठीक है, आ गया, आपका भी पेमेंट आ गया। ठीक है, रमेश वीपी जी, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूं नाम अनाउंस करने के बाद। ठीक है,
गाइस देखो, मुझे बाद में बहुत मैसेज आते हैं कि सर उस प्राइस में दे दो। अगर आपको उस प्राइस में चाहिए तो आपको एक मैसेज और अपना जो रीजन है ना, वो रीजन डालना पड़ेगा। तो आपको हो सकता है इस प्राइस में वापस मिल जाए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आके बोलोगे मैंने वेबिनार अटेंड किया था 1899 में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक बार अपना वो जेन्युइन प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कोई वो नहीं है, सबके सामने रिवील नहीं करूंगा। ट्राई करूंगा कि अगर आपका जेन्युइन है तो आपको मैं टाइम दे दूंगा, प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है तो। आप बोलो 6-6 साल वाले फुल टाइम ट्रेडर आते हैं यहाँ पर। मैं ये जब आए थे ना, मैं बोला भाई ये तो फुल टाइम ट्रेडर है, 6 ईयर से, इनको क्या सीखना है मुझसे। और सुनो उसके बाद क्या बोला उन्होंने। थैंक यू सर फॉर द लिटरली मैं सेशन। सोच रहा था 6 ईयर के कैसा फुल टाइम लगा ट्रेडर है आपको? ये। लगा पैसा वसूल है कि नहीं है? अरे इतना बढ़िया लगा, आपको क्या बताऊं। 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ओके। ओके लेकिन अभी तक कमोडिटी में ट्रेडिंग किया है, ओके स्टॉक में कभी देखा नहीं है। ओके। तो अब लगता है स्टॉक्स में भी कर सकते हैं? स्टॉक में पहले करता था, लेकिन सिस्टम न होने की वजह से छोड़ दिया था। ओके 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 काफी सेमिनार अटेंड किए, काफी क्लासेस अटेंड किए, लेकिन मैं पहली बार एकदम प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ, इस तरह का सेटअप मैंने अभी तक मेरे 6 साल में कभी नहीं देखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। इतना ग्रेट सेटअप है, यदि वो कोई इसको सिंसियरली फॉलो करे तो पैसा ही बना सकता है वो। ग्रेट ग्रेट डेफिनेटली, क्योंकि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ी चीज है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि थैंक यू सो मच। काफी सिस्टम मैंने भी बनाई थी, और जो सिंसियरली आप पढ़ाते हो सर ना, वो बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। दिल से आपको लगता है कि दिल से सब लोग पैसा कमाए, ऐसी मानसिकता बहुत कम लोगों की होती है। तो थैंक यू फॉर। देखो मेरा दिल से यही है कि लोग गैम्बलिंग ना करें, इक्विटी में थोड़ा थोड़ा बनता है बनाते रहे, उसके बाद जब इक्विटी से पैसा आ जाए, ठीक है, साल का 40-50%, 100% जो बनाना है बना ले। उसके बाद उस पैसे को जो सिंसियरली बनाया प्रोसेस के साथ, उसको गैम्बलिंग में यूज करो ना, उसको यूज करो गैम्बलिंग में, ठीक है। लेकिन पहला पैसा आप इक्विटी से बनाने का ट्राई करो। अगर आपने 20,000 रुपये इक्विटी से बनाया ना, वो पैसा देखना आपका ऑप्शन में लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपके माइंड पे ये प्रेशर नहीं रहता ना कि भाई फिर से पैसा बना लूंगा ना, पोजिशनल में तो मेरे पास है सेटअप, पोजिशनल का कमांड है, स्विंग का कमांड है, निकाल लूंगा महीने 2 महीने में जितना गवाया है। लेकिन अपना 10% पैसा ही ऑप्शन में लेके जाओ, 90% से 10% पैसा तुम वापस जनरेट कर सकते हो। चलो, गणेश के जी, आसान, रविंद्र, हेमंत, फरीदा जी, गोविंद सिंह जी, धकांचा एसपी जी, राकेश भट्ट जी, सूरज मंडल जी, सीपी गौर जी, लालचंद जी, गौरंग चौहान जी, सचिन गोविंद राव जी, ठीक है, कल्पेश जैन जी, कमलेश एस सोलंकी जी, रमेश वीपी जी, नरेंद्र जी। मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हुआ तो आप कहना, आप भी याद करोगे कि भाई पहली जगह, क्योंकि मुझे वो चीज मिली है ना, मुझे वो रिजल्ट मिला है। जिसने थोड़ा भी मेहनत किया ना, बोलते ना, जो किस्मत वाला छोड़ता है ना, वो मेहनत वाला लेके जाता है, ठीक है। जो मेहनत वाला छोड़ता है वो किस्मत वाले को मिलता है। तो भाई जो मेहनत किया वो सामने से बोलता है सर अगर उस दिन नहीं आया होता ना तो शायद, ठीक है। और धुरंधर लोग आते हैं 5 जगह 6 जगह सीख कर, ठीक है। ये बंदा तो बोल रहा था सर टॉप लोगों से सीखा है, जो आज मार्केट में टॉप बनते हैं ना, उन लोगों का भी क्लास किया है मैंने। ग्रेट। कैसा लगा सेशन आपको? सर सेशन बहुत ही अच्छा था, और मजा आया? बहुत मजा आया सर। ये लगा था 1899 में इतना 1899 कुछ मिलेगा? लगा ही नहीं था सर। मैंने भी तोफ लोगों से लेक्चर्स किए हुए, बहुत सारे पैसे भी गवाए उसमें, बट थोड़ा थोड़ा मैं अभी स्विंग की तरफ घुसा हुआ था, और ये जो स्ट्रेटजी मिली है मुझे, प्लस मैंने जो थोड़ा बहुत पहले सीखा हुआ है, ये एकदम मुझे मक्खन स्ट्रेटजी लग रहा है। और काफी 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 पेशेंस से आपने सिखाया। इतने लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, बाप रे बाप, हम लोग नॉर्मल लोग परेशान हो रहे थे, अरे यार ये कितने सवाल पूछ रहे, बट आप पेशेंस से उनके जवाब दे रहे थे। क्या आपका पेशेंस लेवल है, हैट्स ऑफ टू यू सर। बट सर स्विंग ट्रेडिंग में ही पैसा बनता है, ये भी सभी बिगिनर को बताना चाहूंगा कि ऑप्शंस में बहुत लोगों ने पैसा गवाया है, मेरे दोस्तों ने भी गवाया है, मैंने भी थोड़ा बहुत गवाया है, रिकवर भी किया है, बट पैसा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में ही बनता है। मेरी क्लास करने के बाद लोगों को बिलीव हो जाता है, पूरे इंडिया को एक दिन बिलीव हो जाएगा पैसा बनता है तो स्विंग एंड पोजिशनल से, ठीक है। उसके बाद आप उसका 10% से गैम्बलिंग करो ना, करो ऑप्शन, लेकिन जो पैसा स्विंग एंड पोजिशन में बनाया है ना, उसी के प्रॉफिट से, ठीक है, उसी के प्रॉफिट से। स्विंग और पोजिशनल भी जो नहीं बना पाया पैसा, वो फिर ऑप्शन में मत जाए, मेरा यही मानना है। और मैं उसी का एक सिंपल पूरा रोड मैप बना के देता हूँ, और 4 सिस्टम बना के देता हूँ कि भाई 2 पोजिशनल सिस्टम है, 2 स्विंग सिस्टम है,
जब मार्केट में स्विंग का चांस मिले तो स्विंग करो, जब पोजिशनल का चांस मिले तो पोजिशनल करो, ठीक है। जबरदस्ती कहीं घुसने का नीड नहीं है। जैसे लोगों ने आपने वो बताया ना कहाँ नहीं घुसना है, तो वही वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है वो तो सबको पता है। मैं थोड़ी कोई अलग चीज लेके आया हूँ। गौतम मेहता जी आपका कुछ इश्यू आ रहा है क्या? गौतम मेहता जी आप हैंड रेज कर रहे थे, ठीक है। गौतम मेहता जी, हाँ नरेंद्र जी आपका पेमेंट आ गया है। नरेंद्र दोषी जी ना आपका ही नाम है, ये 18 नंबर पे आपका ही नाम है, नरेंद्र दोषी। हाँ गौतम जी आपने हैंड रेज किया था, कुछ इश्यू है आपका तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कुछ इश्यू है तो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके चलेगा, हो सकता है गलती से हो गया हो हैंड रेज, नो इश्यू। अभी क्लोज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने पे किया है उनको बता दूं, आपको ना 45 से 50 मिनट के अंदर सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ चीजों का एक्सेस आपको क्लास में मिलेगा, जैसे स्टॉकर का एक्सेस तो तुरंत मिल जाएगा आपको। कुछ चीजों का जैसे वो इंडिकेटर वो रूल शीट आपको क्लास में ही मिलती है, ठीक है। और आपको जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, लाइव क्लास में नहीं आ पाते। क्लास रात को 8 से 10 होती है, 2-2 घंटे की 2 दिन क्लास होती है। एवरी 21 डेज लाइव रिवीजन क्लास होती है रात को 8 से 10, कि अगर आप एक बार में नहीं समझे 10 बार 20 बार, लेकिन आप आओ वहां पर भी आप अपनी देखो, अब जब 20 दिन ट्रेड करके आओगे ना, तब आपको कुछ और अपने आप लूप होल समझ में आएंगे। आप वहां पर वो चीज भी डिस्कस कर पाओगे। आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, कुछ भी क्वेरी आपके पास आती है आप मुझे 11 से 7 के बीच में कॉल करके मुझसे वो कि सर ये सिस्टम मैंने बनाया है, ये सिस्टम आपके सिस्टम पे यूज कर सकते हैं क्या, या ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये तो ये सारी चीजें मजा आता है वहां पर जब आप डिस्कस करते हो अपनी चीजें। गौतम जी वापस से आपने हैंड रेस किया है, आपने हैंड रेस किया लेकिन कुछ मैसेज नहीं कर रहे हो आप, वाई? अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो फिर कोई, ठीक है, आपका हैंड रेस आ रहा है, आप यहाँ पे चैट पे लिख सकते हो या आप कॉल कर सकते हो। चलो ठीक है। अब मैंने बोला जिसका कोई पेमेंट इश्यू है, गौतम मेहता जी पेमेंट किया है आपने, पेमेंट इश्यू है, ठीक है। ये सपोर्ट नंबर पे आप अपना लिख दो ना, पेमेंट इश्यू देख लेंगे। आपने पेमेंट ऐसा तो नहीं है ना, नाम नहीं आ रहा है आपका ऐसा? ओके ठीक है, आपने पे नहीं हो रहा आपसे पे, ठीक है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे पहले मैसेज करके बात कर लो, कुछ और अल्टरनेट वे दे देंगे हम आपको, नो इश्यू, ठीक है। हाँ आपका रीजन समझ में ये नंबर है, ये नंबर पे आप, हाँ चलेगा, आप मिल जाए, अरे मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। वेबिनार चालू में आपने बोल दिया ना, आपको वो ऑफर मिल जाएगा। वेबिनार खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा वो ऑफर। चलो